तो हेलो एवरीवन, कैसे अच्छे हैं? याद किया मेरे को? ऐसे मतलब याद हो, मैं याद हुआ क्या? नाम क्या है? समझ गई। Well, my name is Amit Ladda. I'm here again to take you through the sessions challenge. What has been told is personality development. Is personality, जिसमें पिछले सेशन हमने PI किया था कि GD किया था? GD किया था, राइट? GD इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक छोटा सा क्या है, पार्ट है। तो GD इंपॉर्टेंट होता है, यस नो? अगर आपको चाहिए तो हम उसमें भी आगे फॉरवर्ड करेंगे। आप बोलिए आपको कितना मजा लेना है और कितना सीखना है, उस पर अपना आगे लेके चलना। शैल वी? तो बोल करते हैं कि सीरियसली करते हैं? सीरियसली करते हैं। सीरियस का मतलब क्या है? उसे सीरियस कहते हैं। सीरियस का मतलब क्या है? आप जो बोले वो हम सीखे और सब सीखे। अभी इसको सीरियस का मतलब दिखाओ यार। हेलो, मस्ती चलेगी थोड़ी सी? हाँ, तो थोड़े कमेंट्स हो। मेरे भी कर रहा है, तुम भी करो। चलेगा नहीं चलेगा? यस नो? बट डेफिनेटली कुछ तो लेके जा। डेफिनेटली कुछ तो लेके जा। एक काम करो ना, जाओ मत। गुड मॉर्निंग। जब सीरियस का मतलब मुझे समझा दे। सीरियस होके पढ़ना है क्या तुमने बोला? तो भैया सीरियस का मतलब समझा। सर सुबह सुबह सवाल ही कुछ नहीं ऐसा कुछ बोलना चाहेगा? फिर बोल, तू ही आंसर बोल दे। फिर मैं ही बोलूं? सीरियस का मतलब बता सकते? बोलो। 100% फोकस। उसे सीरियस कहते हैं? मतलब जो पेशेंट बीमार है वो सीरियस तो लैंग्वेज इज will have multiple meanings of it. So यहाँ सीरियस का मतलब क्या है? ध्यान देना है, राइट? तो सीरियस होके सेशन रखना चाहते की मजा थोडा हलका फुलका रखेंगे। हलका फुलका चालतं ना आपल्याला, कसं म्हणजे आपलं एकदम। अच्छा, मराठी, हिंदी या इंग्लिश? मराठी। ओ काटने नहीं बैठे, राइट? थोड़ा सा मराठी हिंदी इंग्लिश का क्या रखूंगा, मिक्सचर रखेगा, चलेगा? मराठी थोड़ा कम। पूछो क्यों? मुझे मराठी से लगाव नहीं, इसलिए। सॉरी बॉस, आ रहा है शाळा जळगाव मराठी मीडियम, तुझ्यापेक्षा शुद्ध मराठी बोलू शकतो, ठीक आहे? मी पुण्यातून माझं एज्युकेशन केलेलं आहे। अख्खं एज्युकेशनचं काय आहे ते माहेरघर, माहिती आहे ना? आवडली माझी मराठी? अनफॉर्च्युनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे तो मेरा पर्पस यहाँ आने का इज टू मेक यू अवेयर कि अगले 3 साल कैसे निकालना। इतना सीरियस नहीं होना है अपने को। हेलो सर, कल का नहीं सोचा 3 साल की बातें कर रहे तुम। हेलो, इतना सीरियस अपने को होना नहीं है। बट व्हाट्स ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय सेशंस, मुझे जो लगता है कि क्या अच्छा करना है, मुझे एक ओरिएंटेशन देके जा रहा है। ये जो भी 2-3 सेशन, जो अगर आप चाहोगे तो मैं 3 सेशन भी ले सकूंगा, तो आप पर है। सर ने बोल दिया बच्चों को अच्छा लगा तो अगले दिन बुलाऊंगा। मैं बोला भैया बच्चे बोलेंगे तो मैं आऊंगा, तो उल्टा आपके हाथ में मुझे कल बुलाना है या चलेगा नहीं चलेगा? सो देखते हैं, मैं सेशन ऐसा रखूं कि तुमने बोला सर आओ सर तुम। यस नो? ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, चैलेंज। आज इतने सारे सेकेंड ईयर के बच्चे जो किसी के बाप को भाव नहीं देते, अपन किसी के बाप को भाव देते क्या? पेकरे वालों का दे दे क्या? करेक्ट? सॉरी, छोटा सा रूल होगा। रूल फॉर द सेशन इज डिस्कस करना है पूरे क्लास के साथ, फिर कमेंट भी बोलना है,
पूरे क्लास के साथ, जो भी करना है पूरे क्लास के साथ, सीरियस भी होना है तो पूरे क्लास के साथ, बाकी दूसरी चीजें अपने को करनी नहीं है, वो क्लास के साथ नहीं होती। राइट? सो मेरा जो एजेंडा है यहाँ पे आपको ओरिएंट करवाने का कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है? सो कितने कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं? कैन आई सी हैंड्स प्लीज? ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट, ज्यादा सिंसियर वही रहते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स, ENTC सर, ENTC, ओके, ओह माय गॉड, बाकी जो रहे हमने, एंड देन मैकेनिकल भी है, थैंक यू, वेलकम, ठीक है, और व्हाट एल्स? इलेक्ट्रिकल्स, ओह चलो गुड। हाँ यार, कितने एक थोड़ा सा छोटे नोट पे चलते हैं, कितने लोगों को समझा ही नहीं फर्स्ट ईयर कहाँ खत्म हो गया? कितने लोगों को समझा ही नहीं फर्स्ट ईयर कहाँ खत्म हो गया? कैन आई सी हैंड्स? आपको समझा फर्स्ट ईयर कैसे खत्म हुआ? समझा आपको? ऐसे लग रहा है ना अपन तो वही थे जस्ट 12वीं से निकले हुए, समहाउ एडमिशन लिया और सेमेस्टर हुआ पहला दूसरा खत्म। यस सर, नो? डू यू फील टाइम स्लो गया कि फास्ट गया? फास्ट गया। बट अगर मैं थोड़ा सीरियस क्वेश्चन सर, अगर मैं थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछूं आपसे, राइट? साल भर में मैंने कितना ग्रोथ लिया मेरे स्किल्स में? डू यू हैव अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट? तो किया सर बहुत कुछ, बट कॉन्क्रीट क्या क्या किया यार, उसका क्लैरिटी है क्या? उसका क्लैरिटी है नहीं? सेकेंड ईयर में भी नहीं है, थर्ड ईयर में भी भैया ये जो ग्रेजुएशन है ना कॉलेज वाले, ये ट्रेन में बिठा देते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेन चालू हुई, सिर्फ कुछ लोग हैं जो जल्दी छोड़ देते हैं ट्रेन को, बहुत लिमिटेड, बाकी सारे फाइनल डेस्टिनेशन मतलब इंजीनियर्स बन के निकलते ही हैं, व्हाटएवर यू। और मुड़ के देखोगे ना, 4 साल हो गए, मस्ती की, हाँ, दोस्त बनाए, हाँ, दोस्ती बनाए, दोस्ती, यू नो, हाँ, so from चलेगा, yes, yes, और ये सेशन जो अपने महानुभाव एब्सेंट है उनको अपन YouTube पे डाल देंगे, they can look into it, definitely कुछ वर्क करेंगे। Yes, no? मुझे ऐसा लगता है मैंने इंजीनियरिंग की VIT होने से मैं जब मुड़ के देखता हूँ, और एक्चुअली तुम्हारा फीलिंग नहीं, सब सारे इंजीनियर्स वैसे हैं, फिर तुम इधर से करो, पुणे से करो, IIT से करो, व्हाटएवर, 4 साल ऐसे भागते हैं ना, पता नहीं चलता मेजॉरिटी ऑफ, और सडनली मैं फाइनल ईयर में हूँ और घर वाले एक्सपेक्ट करते बेटा जॉब, बेटा बिजनेस, और बोलते हैं यार मैं तो वही था फर्स्ट ईयर वाला, थोड़ा सीरियस, थोड़ा मस्ती वाला, थोड़ा काम कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया। What I'm really trying to say, टाइम बहुत फास्ट लगता है, टाइम बहुत, कितने लोग मानते हैं धीरे धीरे जाएगा, सेमेस्टर बहुत फटाफट चल जाएगा, और ये वाला तो बहुत भयंकर जाता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, गैदरिंग, सर साल के बाद जॉब मिला नहीं मिला, मैं अच्छा बना नहीं बना, अच्छे पैसे कमाए नहीं कमाए, नहीं कमाए तो नहीं चलता। ऐसे कितने लोग हैं जिनको करियर में ग्रोथ नहीं चाहिए, ऐसे कितने लोग हैं जिनको करियर में ग्रोथ नहीं चाहिए। अच्छा मैंने गलत समझ किया क्या? अच्छा लास्ट दो उल्टा क्वेश्चन, ऐसा कितने लोग हैं, कैन आई सी हैंड्स? हैंड्स मतलब आपका एल्बो हवा में चाहिए, जिनको करियर में ग्रोथ चाहिए, कैन आई सी हैंड्स? हैंड्स को अच्छा सबको आधी चाहिए, मैं रहता ना मैं ऐसे करता हूँ, डबल ग्रोथ चाहिए, मानते हो नहीं मानते हो? यस नो? फिर कोई चाहिए? आपसे शुरुआत करें, ये आज का बकरा है मैं बता रहा हूँ। विवेक
अनासने विवेक जी के लिए ताली बजाइए। विवेक जी, क्या लगता है आपको कि जब आप इंजीनियरिंग पास आउट हो जाओगे आज से 3 साल बाद, ऑलमोस्ट 2.5 years बाद, चलेगा नहीं चलेगा, राइट? क्या पैकेज अर्न करना चाहते? जितना मिलेगा जितना मिलेगा उतना कम है, फिर भी है ना। ये डायलॉग किसके, थोड़ी मस्ती चलेगी, बुरा नहीं लगेगा तो बोलो तो चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, इसका रीजन बता रहा हूं, हमारा एटीट्यूड कितना खड़कास है ना, उसका एग्जाम्पल है। जो देगा उसका भला, जो ना दे उसका भी, ऐसा स्टेटमेंट है। वो इंजीनियर्स हो, दया पे जीना चाहते हो किसी के, जो मिलेगा ठीक है, और चाहूंगा कि ठोक के मांगना चाहोगे सर इतना सैलरी तो मुझे फाइनल ईयर के साथ ग्रेजुएशन होते होते चाहिए। कौन सा अच्छा जिंदगी है, जो मिल गया या ये मुझे चाहिए? दो तरीके से जिंदगी जी जाती है दोस्तों, एक, और हर जन जीता है वैसे, जो दे देगा झोली में आ गया भैया, भगवान का शुक्र मान लो, आ गया हो गया, जिंदगी निकल गई। चलो म्हणतात जन्माला आला हिला आणि हेलो। और दूसरा होता है, दूसरा कैटेगरी जो बोलता नहीं भैया मेरे को मेरे जिंदगी के हर एक पड़ाव को जीना है, हर एक स्टेज में ग्रो करना है, सिर्फ मस्ती से नहीं, सिर्फ नॉलेज से नहीं, सिर्फ फ्रेंड सर्कल से नहीं, पैसों से भी, करियर से भी, अपॉर्चुनिटी से। यस नो? तो अब मैं ये क्वेश्चन वापस चाहता हूं कि बोलो, क्या सोच रहे हो कि सर फाइनल ईयर में इतना मिल जाएगा तो आई थिंक मैं खुश हूं। किसको? गलत तो गलत, क्या होगा, मैं ज्यादा सुनाऊंगा, उससे ज्यादा क्या होगा? बट सर फाइनल ईयर का सोचा ही नहीं सर, इतना नहीं सोचते बोला सर, हम आधे घंटे का नहीं सोचते, फाइनल ईयर की बातें कर रहे हैं ना। अगर नहीं कर रहे हो ना बॉस, मैंने तुम्हें पहला एजेंडा रेज किया था, टाइम किसी के लिए रुकता, जुक करके जाएंगे चांस। तो हमें बहुत, ये ट्रेन है, इंजीनियरिंग की ट्रेन है, बैठे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। कोई गिरते पड़ते पहुंचते हैं, कोई उतरते चढ़ते पहुंचते हैं, कोई सुसाइड पहुंचते हैं, बट सारे पहुंचने वाले। बट इस सारे प्रोसेस में फाइनल ईयर के बाद मेरे हाथ में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? यस नो? Either I should be an entrepreneur, it should be a job, it should be something, कुछ तो चाहिए कि नहीं सर, डिग्री मिल गई बहुत हो गया, देख लेंगे आगे का आगे। फिर उसने दे दिया, भगवान मालिक तो देगा, वैसे जिंदगी चला लेंगे। यस नो? वैसे ही चलाना कि तुम्हारे टर्म पे जिंदगी जीनी। वापस बोलो, कैसी जिंदगी जीना चाहोगे? खुद के टर्म पे जीना चाहोगे? यस नो? तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर अगर तुमको विजन ही क्लियर नहीं है तो तुम्हारे टर्म्स क्या है, कैसे बताओगे? तो एक मिनट और लेना चाहूंगा मैं आपके लिए, वापस सोचो, गलत तो गलत यार, फाइनल ईयर पास आउट होते होते क्या चाहिए आपने? फिर आई शो यू कि अगर आपको वो चाहिए तो कैसे काम। हेलो, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। आपके सामने एक ब्रोशर है, इसकी जरा फ्लिप करो, एक ना आई एम रांची के लिए लिखा हुआ एक बंदा है, आई एम रांची। ये 12वीं पास लड़का है मेरा स्टूडेंट, मैंने शायद पिछली बार वीडियो भी बताया होगा उसका। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हाथों से 50,000 का चेक दिया है, 25 मिनट का 1-on-1 मीटिंग था उसका। 12वीं पास लड़का है मेरा बच्चा, कॉमर्स का बच्चा है, जिसको भाव भी नहीं देते अपन। कॉमर्स को भाव देते क्या अपन? कॉमर्स फील्ड को भाव देते क्या है? कॉमर्स वाले टिकते भी कि कौन भारी है? इंजीनियर्स भाई की कॉमर्स वाले भाई? सच्ची? ये भारी है जिन्हें पता ही नहीं करना क्या अगले 3 साल में।
ये भारी है जिन्हें पता ही नहीं करना क्या 3 साल में कंक्रीट। और वही वो लड़का 12वीं पास जो आईएम रांची में गया है, हर साल 2 बच्चे आईएम रांची से G20 यूथ में जाते हैं, पूरा ग्लोबल रेट हुआ। बोले सर मेरा अगर अच्छा निकल गया, मैं अच्छा कर लूं तो पहुंच जाऊंगा उधर। 7 दिन का इंडक्शन था उनका। कितने दिन का? ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो तुम्हारे लिए अभी सेमेस्टर के पहले इसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं कि एक्सपर्ट्स आते हैं, थोड़ा सा अकल बांट के जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिएंटेशन। अब मैं थोड़ा सॉफ्ट स्किल पे हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हूं। कोई आएगा टेक्निकल वाला आएगा, कोई XYZ वर्टिकल्स पे आएगा, तुम्हारे कोर इंजीनियरिंग टॉपिक्स पे कोई आएगा, कोई फ्यूचर ग्रोथ के लिए, करियर ऑप्शंस के लिए, चॉइसेस के लिए आएगा। ये सुनो, तो इसे ओरिएंटेशन है। वो उसका हुआ आईएम रांची में ओरिएंटेशन। कितने दिन चला मालूम है? 7 दिन। कितने दिन? सबको, मतलब इसको मुंबई से फ्लाइट की टिकट थी, कॉलेज ने दी। क्या की टिकट थी? तो मुंबई गया, मुंबई से फ्लाइट गया, वहां उतरे तो आप जिस नाम लो, लिमोजीन, मर्सिडीज, BMW गाड़ियों में उन्हें 5 स्टार होटल में रखा गया। कहां रखा गया? 7 दिन रोज 5 स्टार में। ऐसे शॉपर ड्रिवन कार आती है। मैं जब सुन रहा था ना, मेरे को ऐसे गूज़बम्प आ रहे थे। शाह एक होता था, सो मेरे बच्चे कितना इश्क करते हैं। ये सुनो, सो आई गेट बैक। कितने लोग मानते हैं? आज नहीं सोचोगे तो फिर जो भगवान देगा उस पे खुश रहना है। वैसी जिंदगी जीना चाहते हो कि चलो सोचते हैं उसे अचीव करते हैं, कौन सा अच्छा है? सोचते उसे अचीव करना। बोलेंगे सोचते उसे, बोलो बोलो, सोचते उसे अचीव करना, वैसी जिंदगी पसंद आएगी। यस नो? फिर एक और चीज, तुम्हें लगता है ना कि मैंने कुछ अच्छे फंडे दिए तो उसे लिखते रहेंगे, तो आई वांट योर पेन एंड पेपर आउट, मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग, keep your always an educated person keeps notes making system, pen paper हर समय अपने साथ रजिस्टर, हर समय अपने साथ रखा है। So keep a pen paper रजिस्टर, भले लास्ट का पेज हो, जब भी खोल के देखोगे आइडिया क्लियर होगा। और दोस्तों, कितने लोग मानते हैं 3 साल का विजन किसी का क्लियर नहीं है इंजीनियरिंग के बाद, कि किसी ने सोच रखा ऐसा ऐसा कोई नहीं है, तो आज चलो मौका देते अपने आप को, कुछ सोचते, तो सोचने में पैसे लग रहे क्या? तो सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% सोचना चाहिए। सोचने को पैसे लगते क्या? सोचेंगे फिर? तो मैं ना वापस तुम्हें बोल रहा हूँ कि लेट्स सी, सिखाया, पता है मैंने एक फंडा सिखाया आपको। कैन यू गेस मैंने क्या सिखाया? मैंने एक फंडा सिखाया भी है, सोचते हैं वो अचीव कर पाते हैं कुछ, तो जो बिल्कुल नहीं सोचते भूल जाओ उनको अचीवमेंट का कुछ नहीं है, राइट? पर उससे भी बेटर है, मैंने पहला था बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। भिखारी को भी जितनी मिली थी, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। लिख लेना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, फ्रेज है। बेगर्स, बेगर समझता है? Beggars cannot be choosers. Beggars cannot be choosers. Beggars cannot be choosers. हिंदी में लिखना है, भिखारी को भी जितनी मिली। ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? हेलो, कि भाई दे दो, कुछ तो दे दो, 5,000 10,000 पर दे दो सर। ऐसा जिंदगी जीना चाहते हो कि अपने चॉइस से जीना चाहते हो? श्योर? जोर से बोलो, कैसे जीना चाहते हो? चॉइस से, राइट? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, याद रखना। चॉइस होनी चाहिए हर चीज की। होटल जाए तू ऑर्डर कर ना, यार आज वो बर्गर खाना है एक्स्ट्रा चीज नहीं, आज दूसरी तरफ वो छोटी चीज बताओ। सो बेगर्स कैन नॉट बी, और जो चूज करते हैं उन्हें चांसेस है अपने टाइप से जिंदगी जीने। तो जो चूजर्स होते हैं, दे हैव लिटिल चांसेस टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर चांस।
choices. Otherwise जो हो रहा है तुम्हारे साथ, जो जनता के साथ होता है वैसे होता है। एक स्टैटिस्टिकल डेटा देता चले, just to make my point very strong. पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन जनसंख्या 140 करोड़ पकड़ो, 140 करोड़ की संख्या है। और कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं चाइना? लेस देन, नाम बोलो, देवेश के लिए तालियां बजनी चाहिए एकदम जोरदार। ये सबसे पक्का इंजीनियर है, गलत इंफॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंस से फेंकता है। देवेश जी धन्यवाद। राइट, लेस देन 1% नहीं है। बोलो कितने परसेंट लोग इनकम टैक्स भरते हैं इंडिया में? हाँ 5%। नाम बोलिए। मनीष जी के लिए जोरदार तालियां बज दीजिए। महेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा। प्लीज ऑलमोस्ट कर, ऑलमोस्ट 4.25%, 4.5% जनता टैक्स भरती है। तुम बोलोगे सर फर्क किसके बाप को पड़ता है? सही है गलत है? 4% भरे या 10% भरे, फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ना चाहिए। बताता हूं। जब मैं बोल रहा हूं कि 4% जनता, ऑलमोस्ट 4-4.25% जनता इनकम टैक्स भरी है, इसका मतलब क्या है मालूम है? यस, क्या है इसका मतलब? मतलब 140 करोड़ को सिर्फ 6 करोड़ लोग चला रहे हैं। वो टैक्स भर रहे हैं इसलिए तुम फीस कंसेशन ले पा रहे हो, वो टैक्स भर रहे इसलिए रोड बन रहे, वो टैक्स भर रहे इसलिए पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। बट सीन अच्छा लग रहा सुन के कि 140 करोड़ को सिर्फ कितने लोग चला पा रहे हैं? 4%। उसका और एक मतलब है सर। बट सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम बोलोगे? प्रतीक जी ने बहुत अच्छा बोला कि सिर्फ 4% लोग देश को चला रहे हैं। इज इट अ गुड साइन? हम बोलते हैं भारत माता की, बट इज इट अ गुड साइन कि सिर्फ 4% जनता, राइट? क्या बुरा है इसमें? 4% जनता चला, मतलब इनकम टैक्स भरी, इसमें बुरा क्या है? फायदा सब उठा गया और सब पेमेंट करूंगा, इनकम टैक्स कम लोग भरते हैं। फायदा तो सबका हो रहा है, बट इनकम टैक्स कम भर रहे हैं। पर उससे प्रॉब्लम क्या है? इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है आपको कि 4% इंडिया की जनता इनकम टैक्स भरी है? क्या प्रॉब्लम है उससे? जीडीपी ग्रोथ तो उसकी स्पीड से भाग रहा है, बट इंडिया वर्ल्ड में वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट? थोड़ा सा अगर इंजीनियर है, थोड़ा टेक्निकल, जीडीपी बता भाई क्या होता है? सर जो इंडिविजुअल इनकम जैसे हमारे में डेवलप उत्पन्न बोलते हैं वो कम हो जाता है। मतलब एक ही इनकम कम होना, जैसे हम अमेरिका में देखते हैं इंडिविजुअल से ज़्यादा है, तो इंडिविजुअल ज़्यादा कमाता है। मतलब एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति ये ताजा बचाने को तैयार है। ये देखो पहले घंटे में डालेगा होता, हर एक दोस्त महीना होता है। उसने क्या बोला? बहुत भयंकर लेवल पे चल रही है जिंदगी, कुछ बेसिक एप्टीट्यूड भी रॉन्ग है। अगर तेरे बाजू वाले की बात तो सुन नहीं पा रहा है, आर बी फोकस्ड? I'll come back to you। आज तेरी भी मजा आने वाली बेटा, है ना? बोलूँ ना लुक, यस पूरे दिल से, है ना रे? ठीक है यार, क्या फर्क पड़ रहा है मैम? 4% भर दिया है, फर्क क्या पड़ता है? अपन तो रोज जाएंगे, यस नो? फर्क क्या पड़ना चाहिए? 4% देश, 4-4.5% जनता पूरे देश को चला रही है, क्या फर्क पड़ेगा? तो उसका कहना है वो जीडीपी क्या बोला है, थोड़ा सा बहुत हिंदी कुछ को बोला था, हमको समझ नहीं, हमारी भाषा में, अपनी भाषा में बात करते हैं ना। जीडीपी को इंडिविजुअल इनकम बोलते हैं। अच्छा वो अलग हो गई। हाँ 30। हाँ तो उससे फर्क पड़ता है हर एक व्यक्ति की आमदनी। इससे अगर 4% तक भर रहे हैं, बाकी के नहीं भरते, तो उसमें आगे वरी पड़ जाता है। सरकार अभी मुफ्त की रेमेडी बांटती है, मतलब जो फ्री का देती है जो सरकार, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार 4% लोगों से ले रही है, इन लोगों को बांटने तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी इन लोगों ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया 15 मोदी ने,
तीनों इतना सक्सेसफुल नहीं पाया क्योंकि लोग जॉब के पीछे भागते हैं, इनकम क्या स्टार्टअप के पीछे नहीं भागते, उससे फर्क पड़ता है हमेशा। अब तो बोल क्या बोला उसने? जो 4% लोग बढ़ रहे हैं उससे अपने देश का मतलब ग्रोथ तो आ रहा है बट थोड़ा स्लो आ रहा है। कितने लोग मानते हैं 4% भर रहे हैं, देश का ग्रोथ आ रहा है, बट थोड़ा अग्री? ऐसा सिंपल भाषा में बोलता ना ऐसा टेक्निकल बोल के वैल्यू बढ़ेगी, ऐसी वैल्यू बढ़ाएगा ना, ये मजा मारेगा तो मुंह देखते रहेगा। बता रहा हूँ नहीं भाई, बट व्हाट यू सेड इज 100% कि जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही, कितने लोग मानते हैं अपने हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं गवर्नमेंट के? ये सुनो क्यों है? और जाके अपन गाला देते हैं कि यार कोई सुविधा नहीं, बट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चलाने का पैसा कहाँ से आता है? जो टैक्स भरते हैं उनसे आता है। वहाँ पैसा नहीं तो यहाँ सुविधा अच्छी है क्या? फिर कहाँ जाना पड़ता है अपने को? प्राइवेट वाला आया कि बस करे जलगांव में जो इतना डेंजर सिस्टम खाटी पानी ये सुनो, गवर्नमेंट के स्कूल्स, अरे लेडीज टॉयलेट ढंग से नहीं है यार, सो सैड। अपनी एसटी बसेस देखो, रोना आता है। लकीली अभी दो टर्म से मोदी जी की गवर्नमेंट है तो रोड तो भी थोड़े क्या हुए हैं, और ट्रेन का भी सफर थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने की क्या चल रही है कोशिश। मतलब मैं बीजेपी की साइड में हूँ या नहीं हूँ उसमें मेरे को कोई लेना देना, पर थोड़ा बहुत दिख रहा है। बेटा कितने लोग मानते हैं 4% लोग चला रहे हैं? सोचो सिचुएशन कि 10% लोग देश को चलाते तो अपने को अच्छी सुविधाएं मिलती, इससे बेटर चलेंगे। यस नो? बहुत बड़ा फर्क है। शायद कॉलेज तुमको इंडिविजुअली लैपटॉप दे चुका रहता था, एक कॉलेज की ओर से लैपटॉप, गवर्नमेंट की ओर से लैपटॉप है, अच्छा पढ़ो, स्टैंडर्ड पढ़ो। शायद हर एक जन बड़े बड़े आईआईटीज के समीट्स में, इंटरनेशनल टेक फेस्ट में जाता, जो शायद अपन सोच भी नहीं रहे, क्योंकि क्या नहीं है, वी आर नॉट चूजर्स। जो जिंदगी दे रही है बस उतनी जिंदगी चला रहे। मुझे ऐसी जिंदगी जीना है, इसका विजन ही क्लियर नहीं है। और जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट कि हम कितना सड़ा लेवल का इंजीनियर बन रहे हैं, कितने परसेंट जनता टैक्स भरती है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? 4% भर रही तो बहुत कम परसेंट है जो बड़ी देश को चला रही है। तो बेसिक सुविधाएं गवर्नमेंट से जो मिल रही है वो अच्छी मिल रही है कि बहुत घटिया मिल रही है? फिर तो गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है, और फिर जो भी फंड आता है पहले इसका पेट भरना पड़ता, फिर बच्चा कुछ लोगों पे जाता। ये सुनो, यस बोल रहे थे, मतलब डिसाइड है कि पॉलिटिशियन करते हैं? नहीं मैम, आई डोंट एग्री। सिस्टम में अगर मैं करप्ट हूं तो सिस्टम करप्ट है, मैं अच्छा हूं तो सिस्टम अच्छा याद रखना। सिस्टम यू आर सिस्टम, अंडरस्टैंड? हम चीट करते हैं इसलिए सिस्टम भी अपने से चीट करता है, क्योंकि तुमसे ही सिस्टम बना हुआ है, अपने जैसे ही गया जो सिस्टम का पार्ट है। पर दुख की बात करता हूं, सबसे फ्लिप साइड, जब 4%, 4.5% जनता इनकम टैक्स भर रही है ना, इनकम टैक्स कौन भरता है? जो ठीक ठाक इनकम 5 लाख के ऊपर। मतलब अगर मैं गांवठी भाषा में बोलूं कि जो बंदा इनकम टैक्स भर रहा है वो स्किल्ड है, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? क्योंकि वो पैसे क्या कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है। ये सुनो, जो बंदा इनकम टैक्स भर रहा है वो स्किल्ड है, ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं मैं? यस नो? क्योंकि वो इतना कमा रहा है कि एटलीस्ट क्या भर सके, इनकम टैक्स भर सके। कहना इसे जो बंदा टैक्स भर रहा है वो स्किल्ड है। यस नो? यस नो? हेलो, इसका मतलब 95% जनता स्किल्ड। शॉर्ट बैठना चाहिए।
कि 100 बच्चे बैठे हैं ना, सिर्फ 5 होशियार है, 95 मंद है। हेलो, हाउ सैड। अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो कितने मंद हैं? आपको मजाक लगेगा, आई एम लिटिल सीरियस ऑन दिस। 95%। अच्छा, किसकी संख्या ज्यादा है? 5 की संख्या ज्यादा है कि 95 की ज्यादा है? तो अगर मैं अपने आजू बाजू देखूं, अरे ये ऐश कर रहा है, इसको कुछ पढ़ी नहीं इंजीनियरिंग की, ये भी ऐश कर रहा है, कुछ पढ़ी नहीं, ये भी ऐश कर रहा है, कुछ पढ़ी नहीं, ये भी ऐश कर रहा है, ये भी ऐश कर रही है, सब लोग ऐश कर रहे हैं, किसी को खुद के करियर की पड़ी, किसी ने चॉइस ही नहीं किया कि ऐसा करियर चले। टेल मी, जिन्होंने चॉइस ही नहीं किया वो कौन से कैटेगरी में जाना शुरू हो गए? 95% या 5%? इफेक्ट ऐसा होना चाहिए, 95%, 5%। कैसे इंजीनियर बनना चाहोगे? 5% वाला कि 95% वाला? तो लिखो, आई वांट टू बी अ 5% वाला इंजीनियर। राइट? पहला सोच तो लाओ कि पास आउट होते होते इतना तो कमाओ, पास आउट होते होते इतना तो कमाओ कि इनकम टैक्स भर सकूं। यस नो? पास ये रख सकते हैं टारगेट? यस नो? पास आउट होते होते इतना तो कमाओ कि मैं क्या भर सकूं, एटलीस्ट उन लोगों के कैटेगरी में कि दे आर लिटिल बेटर, डोंकी नहीं है, इंजीनियर्स है। यस नो? यस नो? और इसलिए दोस्तों मेरा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, चूज करो जिंदगी कैसे जीनी है, भगवान दे देगा, वो जरूरी नहीं सही। इसलिए मेरा पहला पॉइंट है कि अगर आप इंजीनियरिंग की ट्रेन में बैठे हो तो क्या डेफिनेटली बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, बट किस टाइप का इंजीनियर बनना है ये बहुत 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 मायने रखता है। अब मैं मेरे वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूं। देखो, मेरे क्वेश्चन को सही ढंग से आंसर करने के लिए ड्रामा बनाया था मैंने। इट वॉज ऑल ड्रामा, रियलिस्टिक था। कितने लोग मानते हैं थर्ड क्लास जिंदगी जी रहे हैं? अपने आजू बाजू देखो, अगर लोग अपने करियर के लिए सीरियस नहीं ना भैया, पहली चीज सीखनी चाहिए, आराम से दूर हो जाना है, क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, आपको भी जाना है तो ठीक है, आपको भी उस कैटेगरी में जाना है तो ठीक है। उसका दूसरा मतलब है कि मोस्ट ऑफ दी जनता जो कर रही है ना वैसा ही आप करोगे तो कुछ अलग होने वाला वही। फिर अब मैं अपने आप को क्वेश्चन पे वापस आता हूं कि कितने लोगों को चाहिए ग्रोथ, चाहिए इंजीनियरिंग होते होते ऐसी हाइट से, एंड कैसा ग्रोथ चाहिए? सिंगल ग्रोथ की डबल ग्रोथ चाहिए, राइट? डबल ग्रोथ चाहिए, यस। अभी आते हैं ग्रोथ की बात पे, अब देखते हैं और फिर आपको समझेगा कि क्या विजन से इंजीनियर करना चाहिए। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं शेयर करना पसंद करूंगा मेरे लाइफ के कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, बल्कि मैं भी बहुत बेवकूफ है, तुम्हारे जैसा ही था दोस्तों, तुम्हारे जैसा ही मैं नॉनसेंस करता था, बट पता नहीं प्रोबेबली पोस्ट इंजीनियरिंग जरा शॉर्ट ज्यादा बैठा है। इंजीनियरिंग में मैं उतना सीरियस नहीं हुआ था, बट आप देखो अगर आप वैसी जिंदगी जियोगे, जिंदगी में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। बट अगर मैं छोटा सा बात करूं, एक छोटा सा चेंज लाओ, माइन्यूट चेंज, एक वीक में एक छोटा सा चेंज लाओ, दैट्स इट। छोटा सा क्या रहेगा मैं बताऊंगा, राइट? एक वीक में छोटा चेंज लाएंगे, तुमको और दोस्तों को कुछ फर्क नहीं फील होगा। एक महीने में थोड़ा सा चेंज रहेगा, कोई दिखेगा नहीं फर्क। 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद जो फर्क निकल के आता ना, जो चॉइस वाली जिंदगी जीता वो यहाँ रहता, वो बाकी वाले इधर रहते। 95% डिफरेंस आज नहीं दिखता दोस्तों। तो स्मॉल चेंजेस करना है, अंधी बहरी इंजीनियर नहीं बनना है कि जो होगा हो जाएगा। सॉरी, कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं पहुंचोगे नहीं। पर अगर आप एक कॉन्शियस एफर्ट डालोगे, टक 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 गॉन, ये 10 साल 15 साल, कुछ तो 4 साल में करते हैं,
अगर आप थोड़ा पढ़ते होंगे, रीडिंग हैबिट होगी, अब 35 साल में लोग सीईओ सीईओ होते 3-3 करोड़ की सैलरी उठाते, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल, कितने करोड़ की? 3-3 करोड़। ये जो मेरा स्टूडेंट है ना, आई एम रांची वाला, जब पास आउट होगा उसका पहला पगार 40 लाख होगा। 23 साल की उम्र में 40 लाख कमाने वाला है साल का। Guys, I'm Amit Gunda. I train for exams like CAT banking. हसा मेरे बच्चे IIMs, JB, ये जो सौरभ जोशी जब JB बोले थे, जमनालाल बजाज बोल के कॉलेज है, वो आज 32 लाख रुपए 35 लाख रुपए साल का कमा रहा है। परसों ही मेरा सेक्शन था उसका, जब लड्डा क्लासेस प्राइस वाटर हाउस में फिनटेक में काम कर रहा है, राइट? कितने का? 35 लाख रुपए का सैलरी है उसका, उसकी उम्र है 31 साल। उम्र से ज्यादा लाख से मल्टीप्लाई कर दो उसकी सैलरी। चल रहा होगा बच्चे, खानदेश कोट नवी पेट में जाओगे ना, और उसका शॉप है, सारे खान जगह के बच्चे, ठीक है? फर्क क्या है? 100 में से 4 नहीं है, 100 में से कितने हैं? अब आते हैं, ग्रोथ चाहिए सबको कि घटिया जिंदगी नहीं, जो पापा दे देंगे, जो पति दे देगा, या जो मालक दे देगा, उस पे जिंदगी चलनी कि नहीं भैया, मैं इतना होशियार हूँ, इतना पैसा मैं अर्न करके रहूंगा मेरे स्किल्स पे, मांग के नहीं। लोगों ने रुकाना पड़ता दोस्तों, क्वालिटी लोगों के लिए रिसेशन नाम की चीज नहीं होती है। वो ओनर रुका था, बॉस रुका था, भैया तू रुक जा, बहुत काम था। ऐसा क्या हाल है? और 2 तरीके से जिंदगी है। रिक्रूटर्स तुम्हारे पीछे भागे, पैसा ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? ज्यादा। और हम रिक्रूटर है, मेरे को जॉब दे दे यार, पैसा ज्यादा मिलेगा कि कम? इन्फोसिस ने ना वॉक इन ड्राइव रखा था पुणे में, हिंजेवाड़ी में, 4,500 इंजीनियर्स लाइन में लग के वॉक इन इंटरव्यू जाते। जब कैंपस में तब क्यों नहीं प्लेसमेंट? क्योंकि कैंपस पे आती है बड़ी कंपनियां। यस नो? यस नो? कौन सी कंपनी आती नहीं पता है, तो सर आए थे अपने टीम पीरियड, सर गाइड टीचर के सामने झुकने में किसकी शर्त? क्योंकि तुम डिफरेंस लाना चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में, दूसरा कोई अपने जिंदगी में डिफरेंस लाता। मैं वापस बोल रहा हूँ, अपने जिंदगी में हम खुद डिफरेंस लाते, कोई लाता नहीं है। यस सुनो, तो सबको ग्रोथ चाहिए, पॉइंट क्लियर? ग्रोथ तो चाहिए भैया, घटिया इंजीनियर नहीं बनना। एटलीस्ट इतनी तो औकात हो कि हम इनकम टैक्स बोले तो कितना रुपया महीने का? करेक्ट। अच्छा, एवरेज पर्सनालिटी वाले को अच्छा पगार दिया जाएगा कि जिसकी पर्सनालिटी अच्छी उसको अच्छा पगार दिया जाएगा? पर अच्छी पर्सनालिटी को पगार अच्छा दिया जाएगा। ये सुनो, ये सुनो, तो अच्छी पर्सनालिटी का मतलब क्या है? जिसको नॉलेज है कि जिसको नॉलेज नहीं है। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियर है ना, ढूंढो इनकम टैक्स स्लैब कितने से शुरू होता है, ढूंढो। सही चीज के लिए गूगल का इस्तेमाल करो, करो। बताओ मुझे इनकम टैक्स कितने रुपए का फ्री है, उसके बाद इनकम टैक्स भरना पड़ता है, ढूंढ के बता सकते हो मुझे? पहली बार टेक्नोलॉजी का सही मायने में इस्तेमाल करो ना, नॉलेज के लिए। क्या बात है, 5 लाख तक आपको इनकम टैक्स भरना नहीं है। मतलब मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए? 5 लाख या 5 लाख से ऊपर? नहीं, 5 लाख तक फ्री हो जाता है, ठीक है? 5 लाख तक इनकम टैक्स अपना क्या है, फ्री मिलता है। उसमें वो 80D जो सेक्शन है वो अगर कर लो तो 6, 6.5, 7 लाख रुपए तक भी इनकम टैक्स लगता। बोलने का मतलब है औकात कितनी बनानी है? साल का 30,000 का इनकम टैक्स भरता हूँ, बोलने में अच्छा लगता होगा। ये सुनो, ये सुनो, 30,000 का इनकम टैक्स भरे मतलब रफली आपकी कमाई 8 लाख से 9 लाख साल की 9 लाख। बोले तो मैथ्स आता है, इंजीनियर हो ना,
बेस्ट ब्रेन ऑन द अर्थ। कॉमर्स वालों को तो भाव नहीं देते, हालांकि वो अच्छा कमा रहे हैं, अपने से बात अलग है। हेलो, बट अगर मैं बोलूं 8 लाख रुपया साल का, तो महीने का कितना? झूठ बोला नहीं, 75,000। 75,000 नहीं है, थोड़ा कम। हाँ, 9 लाख का 75,000, तो 8 लाख, अच्छा 9 लाख पकड़ रहे तुम, अच्छा 75,000 रुपया महीना। एक काम करो ना, जाओ जरा टीएनपी में इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया है चेक करो। 14 lakhs, 14 lakhs ना, तो मतलब कॉलेज में 14 लाख वाली कंपनी आती है कितने? एक बार कंफर्म कर लेना। आई डोंट फॉलो योर कैंपस प्लेसमेंट्स, राइट? सो इसलिए मैंने, बट मैं पसंद करूंगा यार, इतना तो जाने ना कि कॉलेज में कंपनियां कौन सी आती है। सेकेंड ईयर में मुझे पता रहेगा, 2.5 साल में मैं काम कर सकूंगा एटलीस्ट घुसने की उसमें। यस नो, यस नो। पर आई थिंक 14 लाख का पैकेज है। 14 में सुना था सर। आप तुम्हारे टीएनपी सर ना 20 लाख का भी पैकेज ला सकते हैं। क्वालिटीज देखना पसंद करेगा, यस नो? वो आपकी क्या जज करना पसंद करेगा? पर्सनालिटी, यस नो? तो यार अगर मेरे पास कोई टारगेट नहीं अगले 2.5 साल के लिए, कैन वी हैव अ गोल? लेट्स हैव अ गोल इन लाइफ कि अगले 2.5 साल में यार वो 9 लाख वाला तुम्हें पगार उठाना है, फिर कॉलेज में आए या मैं अपने दम से निकालूं या खुद की कंपनी चालू। इंजीनियर हो दोस्तों, प्रोफेशनल हो आप दोनों प्रोफेशनल्स हो, अपनी कंपनी भी चालू कर सकते हो, जो स्टार्टअप की बात कर रहे थे। हेलो यार, करोगे कुछ नहीं तो कौन देने वाला है क्या? करोगे कुछ नहीं तो कोई देगा क्या? सो फर्स्ट थिंग, गोल होना चाहिए दोस्तों लाइफ में कि हाँ यार इंजीनियरिंग होते ना पूरी धींगाना तो करना ही है, दोस्त की पूरे दिल से वाट लगानी चाहिए, राइट? गैदरिंग एंजॉय करना है, पर इस सब के साथ एक प्लेसमेंट उठाना है दोस्तों। अगर प्लेसमेंट नहीं, खुद का बिजनेस, जो कंप्यूटर इंजीनियर खुद की कंपनी। I'll just give an example, लोग कितने खुखार होते हैं। मैंने VIT से इंजीनियरिंग किया, तो फर्स्ट ईयर में मेरा रूममेट था शंतनु शाह औरंगाबाद से, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1999, ठीक है? 24 साल पहले इंजीनियरिंग शुरू की थी मैंने। VIT को नहीं सुना होगा, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरा रूममेट था, कंप्यूटर इंजीनियर था वो। 2 थे, एक भरत पारेख, शंतनु शाह, संदीप पाटिल इज मैकेनिकल इंजीनियर, अमित लड्डा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रहा था। हम 4 जन मिलकर अपने रूम शेयर किए, ठीक है? भरत पारेख उतना भूखा नहीं था जितना शंतनु शाह था, कंप्यूटर इंजीनियर। डे 1 जब हम साथ में आए, मुझे पता चला कि उसकी 2 वेब्स, उस समय इंटरनेट इतना पॉश नहीं था जितना इजी अभी है, राइट? वो जस्ट नया नया था। 2 उसकी खुद की वेबसाइट थी। मैंने कहा 20,000 का वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट से वो कमाता था। www.aishwaryarai.com एंड www.myaurangabad.com, औरंगाबाद का बंदा है। फर्स्ट ईयर आने से पहले उसकी 2 वेबसाइट थी। हमने सोचा ही नहीं जिंदगी क्या करनी, लोग चालू करने के पहले कमाने का सोचा है। हेलो, अगर मैं सोचूंगा नहीं तो मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? सोचना पड़ेगा, यस नो? सोचना पड़ेगा, यस नो? चलो फिर सोचते हैं कि यार कितना अमाउंट करना चाहोगे कि सर पास आउट होते होते इतना पैसा तो चाहिए साल का। कितने लोग खुश हैं? साल का 3 लाख रुपए इंजीनियरिंग होने के बाद। अच्छा ज्यादा हो गया, 2.5? तो अच्छा कम जा रहा हूं मैं, कम जा रहा हूं। यस, कितना? 3 लाख से खुश हो? ओ, तो ताली बजाइए, कितना है?
साक्षी मैम को एटलीस्ट इतना तो पता है कि 3 लाख रुपया साल का मतलब महीने का कितना है? 30 नहीं मैम, 25,000। पर जब कंपनी 3 लाख बोलती है, तुम्हें थोड़ा रियलिटी पता है आपको? CTC कॉस्ट टू कंपनी नाम का फंडा चलता है। जब कंपनी टैक्स 3 लाख का का टैक्स है, 3 लाख का टैक्स नहीं होता। अभी अपने देखा कितने पे टैक्स बढ़ रहा है, 5 लाख पे भरा जाता है। यस, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना, करेक्ट? यस नो? सो मेरा ऐसा मानना है कि 25,000 तुझे लग रहा है, पर हाथ में 15-17 हजार रुपए। इन्फोसिस का 4.5 लाख रुपए का पैकेज तुम्हें लगेगा 35,000 रुपया महीना दे रहा है इन्फोसिस, हाथ में कट कुछ के 18,000 से 20,000 डायरेक्ट आधा पैसा, 60% ना आ जाओ प्रोग्राम है। क्या किया है मैंने? इंजीनियरिंग। चलो इनको एक रियलिटी चेक देते हैं, बट स्टिल मैंने ताले से बजे एटलीस्ट इतने क्राउड में 4% में ही आती क्या? एटलीस्ट उसको उसकी विजन तो भी क्लियर की। चलो 30,000 के लिए 25,000 के लिए तो काम करना है, एटलीस्ट शी नोज दिस मच। बाकी को तो फर्क भी नहीं पड़ता, जैसी जिंदगी आगे जी लेंगे। आज तक चल, हर बार तुम्हारे मॉम डैड आएंगे नहीं, एक स्टेज आएगा जिंदगी में जब तुमको खुद के लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए खड़ा रहना है। उसकी प्लानिंग उस समय होती है कि अभी से होती है। याद रखना, रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे। बोलने का मतलब है आपका क्वालिटीज, आपकी पर्सनालिटी एक दिन में बनाई जाती, उसको टाइम लगता है। रोम was not built in a day। अगर आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक दिन में हम स्किल्ड बनते नहीं है, हमें कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ता है। रोम was not built in a day। पॉइंट है, एक दिन में बादशाह बनते नहीं, इसलिए मुझे कौन बनेगा करोड़पति पसंद नहीं आता है लोगों को। ये जैसी अच्छी चीज है कि मेरा कॉमन सेंस, जनरल अवेयरनेस क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये चीज मैं ले सकता हूँ। बट मैं इस फिलॉसफी को बिलीव नहीं करता कि एक रात में करोड़पति की उम्र नहीं होता है। That happens for once in a while। Exceptions, engineers है ना, exceptions rules पता होंगे आपको। So generally मैं rules के साथ जीता हूँ, तो exceptions के साथ जीना नहीं है, dangerous चीज है। Correct? So मैम को लगता है कि 30,000 per month, 25,000 per month is good enough for you after 4 years। मतलब इंजीनियरिंग के बाद की बोल ना, इंजीनियरिंग करते करते 25,000 आपको मंथली कमाना है। कैसे कमाओगे, कुछ आइडिया है? इंटर्नशिप में 25,000 कौन देता है फ्यूचर के? अगर किया तो अच्छा। और एक डेंजर चीज है, फ्यूचर टेंस इज अ डेंजरस चीज। अच्छी सड़कें मिलेंगी, साफ पानी मिलेगा, मिलता क्या है? फ्यूचर टेंस में जीने वाले रियलिटी में कभी जीते, और जो दिखाते खाप तुमको ऐसा ऐसा करा के देंगे वो तो डेंजरस है। टॉक ऑफ प्रैक्टिकल टर्म्स कि उस 25,000 के आप क्या करने वाले, फिर अपन ऑन अ सेम ग्राउंड है कि सर मेरे को पता है 25,000 अगर मुझे इंटर्नशिप में चाहिए तो मैंने ये किया तो 25,000 मिल जाएंगे। आपको अवेयर होता है, फिर पहले काम क्या होना चाहिए? अवेयरनेस। कितने लोग हैं जो दिन का टाइम देते हैं 1 घंटा खुद के लिए अवेयरनेस पे? जो यार समझते हैं इनकम टैक्स कितने में भरा जाता है, जीडीपी का मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या है, नई कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आ रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है, एआई टूल्स कैसे यूज हो सकते हैं, एआई टूल से मैं पैसा कमाऊं क्या, अपने कॉलेज की वेबसाइट में मैनेज करके कॉलेज से अर्निंग में 10,000 निकालूं क्या, कोई इंटरनेशनल टेक फेस्ट में जाके वहां से प्राइज जीत के आओ क्या 3 लाख रुपए का। ये विचार ही नहीं रखोगे, तुम्हें लगता है कि कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहली चीज बी अवेयर, क्या करना है पता तो होना चाहिए। फिर पता होने के लिए पहले सोच क्लियर होने के लिए मुझे ऐसा नहीं बनना है। डू यू सी अ लिंक? सोच ही क्लियर नहीं ना भाग नहीं पाओगे। जिसको पता है मुझे वहां जाना है ना, उसे रास्ते ढूंढने में आसानी है। जिसको पता ही नहीं मुझे वहां जाना है, वो सिर्फ भटकते रहते हैं। फिर वो लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती है। यस नो? सो मैं सिर्फ सोच लिया कि मैं 2 करोड़ साल के कमाने सोच के मिलने वाला है क्या? काम करना पड़ेगा। यस सुनो, यस सुनो।
Shall I share my vision? मेरी सोच बताऊं? Shall I? सर मैं साल का ना एक 7 डिजिट कमा लेता हूं। हाँ? साल का कितने डिजिट? 7 डिजिट मतलब समझता है? 7 डिजिट मतलब समझता है? अरे 7 डिजिट का मतलब समझता है कि मैं कितना कमा लेता हूँ? गिन गिन देख 7 डिजिट गिन 10 लाख तो 10 लाख के ऊपर में कमा लेता हूँ, थोड़ा और ऊपर भी कमा लेता हूँ। बट बॉस तुम्हें लगेगा यार ये 25,000 में कुछ 3 लाख में मैं 30 लाख में कुछ ग्रोथ तुम अकेले को नहीं हर एक को चाहिए। और जो ज्यादा फोकस्ड है ना वो जल्दी उठा लेता है सिस्टम से। जो फोकस नहीं है उसके साथ कुछ बचता नहीं, ऐसे बचा कुचा कार्यक्रम। तो मेरे को भी ग्रोथ चाहिए, मेरा ग्रोथ है। अब मैं 7 डिजिट में हूं ना, आई वांट टू गो इनटू 8 डिजिट। शैल आई शेयर यू कैसे 8 डिजिट में जाने का मेरा प्लानिंग है? मेरा एक प्रोडक्ट आ रहा है विज्ञापन, ऑसम प्रोडक्ट, बहुत ऑसम प्रोडक्ट बताऊंगा मैं आपको, राइट? अगर मैं बोलूं 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है और पैन इंडिया प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट बनाया मैंने? पैन इंडिया प्रोडक्ट बनाया। अच्छा पैन इंडिया भी बहुत बड़ा एक सवाल है। पैन इंडिया मतलब वो सिर्फ गोदावरी के बच्चों के लिए, जलगांव के बच्चों के लिए नहीं बनाया, पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए बनाया। पूरे भारतवर्ष में कितने बच्चे ले सकते हैं? अगर मेरा प्रोडक्ट सच्ची में अच्छा मैं दिखाऊंगा तुमको कैसा है, तुम बाद में डिसाइड करना अच्छा है कि बुरा है। बट समझो मैं बोल रहा हूं इसलिए मान लिया कि आप प्रोडक्ट अच्छा है, तो कितने लगते हैं कि कितने बच्चे ले लेंगे मेरा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में? एक गरीब 1000 रुपए का प्रोडक्ट, हाँ 1 लाख ले लेंगे, चलो 1 लाख इंटू 1000 मैथ आता क्या? 1 लाख इंटू 1000, हाँ 10 करोड़। मेरा नेक्स्ट स्टेप है करोड़ में मांगना। तो 1 लाख पे 10 करोड़ हो रहा है, मैं बोलता हूँ 10,000 तो पूरे इंडिया में 10,000 मेरे प्रोडक्ट ले लेंगे। बात तो अच्छी करता ना आदमी, थोड़ा तो विश्वास हो जाएगा मेरे पे। ये सुनो 140 करोड़ में से सिर्फ कितने रहेंगे? 10,000। दोस्तों वो सिचुएशन आने के लिए पिछले 5 साल से 14-16 घंटे काम कर रहा हूँ। तो आज वो डिफरेंट जब प्रोडक्ट लाइव स्टेज पे आ रहा है, लाइव हो जाएगा, बहुत सारी गलतियां आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, फेस करूंगा। जब रियलिटी हो जाएगी तुम वही 3 लाख वाले होंगे, मैं करोड़ वाला हूं। रूथ रेट को पसंद आती है, यस नो, पर जो उसके लिए काम करता उसको मिलता है। ये सुनो, हमें इच्छा है, मेरे को भी इच्छा है करोड़ की बनने की, पर करोड़ बनेगा कैसे इसका प्लान क्लियर नहीं है, डेंजर। इफ यू डोंट हैव अ प्लान you are planning for failure। तो अगर तुमने सोचा है कि 25,000 मुझे इंटर्नशिप में चाहिए, तो फाइंड आउट द वेज कि इससे 5,000 आएंगे, हाँ ये प्रोजेक्ट कर दूंगा तो 15,000 में लेके मिलेंगे, इससे ऐसे रहेगा, ये डिफाइन करते आना चाहिए। दोस्तों आईआईटी के बच्चे महीने के 70-80 हजार रुपए प्रोजेक्ट्स में कमा लेते हैं, वो कर सकते तो तुम क्या गधे हो? करेक्ट? एनीवेज मेरा एजेंडा दूसरा है, पर मेरा पॉइंट समझा आपको, किसी सोच के काम बनता नहीं भैया, उसके क्या करना होता है? वर्क करके क्लैरिटी पड़ती है, अवेयरनेस लाना पड़ता है, फिर अवेयरनेस हुआ फिर उस पे एक्शन था। डायरेक्ट तुम बोलोगे बैठे बैठे हो गया, होता नहीं। फिर आप कंप्यूटर हो, मैकेनिकल हो, एमटीसी हो या इलेक्ट्रिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अगर आप डॉन्की इंजीनियर बन रहे हो तो वैसे ही बनो और उसमें ही खुश हो जाओ। आज तो क्लियर नहीं है, इंजीनियर हो गए, जॉब मिला ठीक है, अरे भैया प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है क्या? जानो प्रॉब्लम की बात नहीं करते, मेरे को एजेंडा दूसरा। मैं बहुत सारी एंगल्स निकल रहे मेरे दिमाग में कि मैं ये भी बात कर सकता हूँ, वो भी बात कर सकता हूँ। जितना आप बोलोगे उतने मैं एंगल दे सकूंगा, आई मीन इट, ठीक है? तो समझो फाइनल ईयर में यहां से गोदावरी से पास आउट होते होते क्या सैलरी एक्सपेक्ट करो यार? इतना तो मिलना ही चाहिए अपने। ये सुनो, मिलना चाहिए। कितना एक्सपेक्ट करो मैं? 30,000, 3.5 लाख रुपए का सैलरी,
यस नो कॉलेज दे रहा है, दे रहा है, यस मिल जाएगा, चलो मिल जाएगा। उसके लिए क्या एफर्ट्स करेंगे? नो एफर्ट्स। एफर्ट्स अभी यहाँ ना दो विजन आ रहे हैं, दो सोच आ रहे हैं। एक सोच बताओ, दोनों सोच बताओ, दोनों बताओ। इंजीनियर, द ग्रेट गोदावरी से पास आउट होने वाले इंजीनियर का विजन क्या है? मंथली 30,000। ये सुनो, थोड़ा मैथ्स आता है आपको? हाँ, कैंटीन है तुम्हारे पास? कैंटीन, हाँ कैंटीन। पूरे कॉलेज में बच्चे कितने होंगे? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा सब पकड़ के एमबीए वाले 1000 पकड़ू, 1000 पकड़ू। चाय कितने लोग पी लेते रहेंगे उसमें? हाँ वो बात अलग है, काम की नहीं है, बात अलग हो। कैमरे पे ना अपन सारे हो। बट यू शुड गिव द फीडबैक। देखो हम ही नहीं डिमांड करेंगे तो सामने वाले देंगे। उसको लग रहा है तो चल रहा है, लोगों को तो चलेगा। वापस हमारी खुद की क्या क्लियर नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर में सेशन लिया पिछले हफ्ते, आपके प्रिंसिपल ने बोले जो लोग बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनका टीएडीए मैं दूंगा, कॉलेज देगी, मतलब आना जाना, वहां का रहना, खाना खर्चा। कितने लोगों ने ये सेमेस्टर में कोई भी एक बड़े टेक फेस्ट में जाने का सोचा? कहां से तुमको? तो अब सीन उल्टा सोचो कि फाइनल ईयर में कंपनी आई है इन्फोसिस, जो दे रही तुमको 30,000 रुपया महीना, और तुम अकेले को 30,000 चाहिए, जनता को चाहिए रहेगा, जनता को चाहिए रहेगा। ये सुनो, तो आपसे पूछेगी सर मैं आपको क्यों लूं? क्या आंसर दो? मैं मेरे दोस्त की खिंचाई करता हूं तो ले लो। फिर अब क्या ऐसा बोलोगे इंटरव्यू में? इंटरव्यू तो लेगा ना, क्योंकि तुम रिक्वायरमेंट कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो वो तो चूज करके लेगा भैया, बेस्ट को उठाएगा। यस नो, यस नो। तो मुझे बताओ, सामने वाला 30,000 के जॉब के लिए तुमको क्या एक्सपेक्ट करेगा? तुम्हारा क्या होना चाहिए? स्किल्स और पर्सनालिटी मेरी अच्छी है, अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी नहीं, सब पेट को देख के बोल रहा है। राम बेटा कुछ मिलेगी तेरे को, फिर भी खुश है, शादी तो होगी। So, मेरा ऐसा मानना है, कितने लोगों को पहला आज का एजेंडा नहीं हुआ? अगर सोच क्लियर नहीं है बेटा, घटिया इंजीनियर बने। यस नो। और यहाँ राइट टाइम है सेकेंड ईयर, जहां सोच क्लियर रख सकते। सब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइनल ईयर में जब वो कंपनी आएगी इंटरव्यू के लिए, वो तुम्हें क्या पूछेगी जिससे तुम उसको वो वैसा आंसर करोगे और तुम्हें वो उतना सैलरी देने के लिए रेडी हो जाएगा। डेफिनेटली तुम्हें स्किल्स चाहिए। कौन सी स्किल्स लगेगी? टेक्निकल स्किल्स लगेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नाम बोलो वापस से। देवेश जी के लिए तालियां बजाइए, बहुत जोर से तालियां बजाइए। सबसे गलत काम जो इंजीनियर करते हैं, अपने थ्योरी को भाव देते नहीं हैं, टेक्निकली दे आर नॉट स्ट्रांग। सबसे घटिया चीज मैं प्रूव कर सकता हूं। पिछले सेमेस्टर की परीक्षा अभी खत्म हुई, कितने पॉइंट टेक्निकली परफेक्ट रेडी है और कितनों के रेडी है? कोई इंटरव्यू पूछते, बड़े लेवल के इंटरव्यू में 20-25 लाख के, तो बात में मस्त इज्जत निकालते तुम्हारी, अगर तुम्हारा टेक्निकल भी ग्रोल करते। तो सबसे पहले एक्चुअली में मेरे एलिमेंट्स में हूं, इसलिए मैं नाम भूल रहा हूं। देवेश जी, देवेश अभी याद रखो। क्योंकि मुझे क्या पॉइंट रेज करना है ना, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी वो लिंक रहता है, तो ये वाला लिंक लेता नहीं है, राइट? तो इसलिए टेम्पररी होता है, रैंडम वो क्या रैम रॉम बोलते नहीं क्या कंप्यूटर भाषा में, वैसे चलाते हो। तो देवेश जी का जो कहना है कि टेक्निकल स्किल को तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आई कम बैक टू दैट चाय वाला। 1000 लोगों में से कितने लोग चाय ले लेंगे गाँव की भाषा? 100 लोग, 10 ही लोग में से, मतलब 10 में से एक चाय पीता है। थोड़ा ज्ञान रियलिस्टिक होना चाहिए। 10 में से एक ही चाय पीता, बाकी चाय नहीं पीते। एक मिनट, चाय पीता है? नो नो नो, सच बोलना पड़ेगा। अरे नहीं, इधर नहीं। अच्छा पीते ना बट, अच्छा ओके 3 3 6
कितने 1 9 और 10% चाहिए तुम्हारा स्टैटिस्टिक है। 100 रुपया 100 लोग चाय पीते हैं, कितने की चाय पीता हूँ? 7 रुपए की, 10 रुपए की, मैंने 20 रुपए की कॉपी की थी उस दिन। समझ जाओ तुम। हेलो हेलो वो जान सिर्फ अच्छा उधर वो थाली सिस्टम भी है, कुछ 200 लोगों का सुबह खाना है, 150 लोगों का शाम को खाना है। काउंट की कैलकुलेशन भी करेंगे, दिन भर में कितनी चाय पी लेते रहेंगे, सुबह नहीं आप जाते बहुत ज्यादा आपका कैलकुलेशन ही कम भाई, आराम से 300-400 चाय हो जाती है आराम से। यस नो 400 चाय राइट, 400 into 10 पकड़ो कितना 4000 दिन का। हाँ सिर्फ चाय पीते लोग कभी कभी समोसा भी खा लेते हैं, खाते नहीं खाते, बड़ा पाव भी उठा लेते हैं राइट, 200 बड़ा पाव समोसा पे करके दिन का समोसा बड़ा पाव सब को 15 रुपए का, वो 15 का पकड़ रहे हैं, 15 into 200 3000, 4 और 3 7,000। खाली सिस्टम का अलग पकड़। हेलो दिन का कितना कमा रहा है? मिनिमम गांव की भाषा में 10,000 दिन का, 10,000 साल भर का, अरे मार्क इसको रे। चलो ये इसको सिलेक्ट करेगा क्या कोई इंटरव्यू में? कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए अपने? तो डूबेगा बड़ा ऐसा नहीं होना है, क्योंकि डालेगा अच्छा करिए राइट। नॉलेज सबसे पहला चीज वो चाय वाला अपने से ज्यादा कमाता है, ये सुनो। और हमारा विजन क्या है? 30,000 में कुछ एक छोड़ बिना ले ले सर से परमिशन लेके तो भी चालू हो जाएगी। मैंने कहा इंटर्नशिप के बगैर छोड़ना चाहिए इंजीनियरिंग, हाँ नहीं वो कमा सकता है क्योंकि उतने एफर्ट्स डाल। तो फ्लिप साइड ऑफ इट सुबह 5 बजे से सिस्टम चल सकता है, रात को 11 बजे 15 लोगों की टीम मैनेज कर रहा है। क्वालिटी सेकेंडरी बट एफर्ट्स डाल के चीजें रेडी करके, तो क्वालिटी पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, दैट्स नॉट माय एजेंडा। पर अपने से कई गुना अच्छा है वो बिना इंजीनियर आई को कर रहे थे इंजीनियरिंग। विजन इतने छोटे, विचार इतने छोटे हैं। बट 30,000 जो मैम ने बोला उस पे लेंगे, तो इंटरव्यू इन्फोसिस वाला वही करता है, बोलता है 30,000 हाथ में देता है 18,000। पर तुमको लगता है इन्फोसिस की बड़ी बिल्डिंग और मस्त जा रहा है, बट किसको भी तुमको जस्ट लॉट आएगा, लॉट को ले लेंगे कि उसमें से भी चूज करेंगे। तो क्या क्या देखेगा? टेक्निकल स्किल्स, ये सुनो, और क्या देखेगा? कम्युनिकेशन, और क्या? पर्सनालिटी ना बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। जब मैं बोलता हूं मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, इसका मतलब एक चीज की बात कर रहा हूं कि मैं बहुत सारी चीजों की बात कर रहा हूं। तो जब हम बात करते हैं ना, जितना हम स्पेसिफिक रहे उतनी अपनी लाइफ क्या है अच्छी है। ये सुनो कि नहीं से सबसे पहले आपका कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए, वो चेक करेगा। यस नो, यस नो। चलो देखें आप लोगों का कॉमन सेंस अच्छा है क्या? देखना चाहोगे? एक छोटा सा गेम लाया है मैंने, खेलना चाहोगे? यस नो, कैन यू ऑपरेट? अब इस पे यस नो, आई कम बैक टू दैट। पर उससे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहिए कि समझिए कितने लोग मानते हैं रियलिटी में अपन अच्छे इंजीनियर बन रहे कि फिलहाल हमने अच्छे इंजीनियर बनने का विजन ही क्लियर नहीं किया है। कैन आई सी आंसर इज? कितने लोगों को विजन क्लियर कि नहीं यार 100% है वो क्लियर सर ऐसा इंजीनियर बनना? किसी को क्लियर नहीं है? तो रियलिटी चेक भैया, हमने अपने इंजीनियर और इंडायरेक्टली अपने लाइफ को सीरियसली लिया, हम वो 95% में घुसना पसंद कर रहे हैं। थिंक अगेन, बी वाइज, ठीक है? सो माय फर्स्ट पॉइंट, एम आई गुड इनफ टू एक्सप्लेन यू रियलिटी चेक? औकात दिखाने में सही रहा हूं? यस नो? मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बट आंखें तो खोल सकता हूं कि नहीं यार मैं काम करूंगा, मेरे को भी ग्रोथ चाहिए भैया, मैं 7 डिजिट से 8 डिजिट में भागने का सोच रहा हूं। ऐसा खाली ना डूइंग पैसा नहीं,
इस लेवल पे जाना चाहता हूँ, 42 हूँ, 45 में रिटायर होना चाहता हूँ कि अगर मैं फिनेंशियली फ्री। श्री श्री रविशंकर जी, पता है आपको, आर्ट ऑफ लिविंग के एक प्रणेता हैं, बेंगलुरु में उनका बड़ा आश्रम है, उनका एक टॉक सुना था मैंने। बोले पहले तुम चैरिटी कुछ नहीं करने का, सबसे पहले खुद को फिनेंशियली फ्री करने का। व्हाट इज फिनेंशियल फ्रीडम? कि यार मैं मेरे बीवी बच्चों को अच्छे से रख सकूं, उतने पैसे तो मैंने कमाने, उतने इनकम सोर्स, उतना मैंने स्किल्ड हो जाना चाहिए। यस नो, ये मेरा नहीं है भैया, द ग्रेट श्री 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 रविशंकर जी का स्टेटमेंट है और 100% अनडिनाइबल, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। हर एक को लगता है भाई खुद की जिंदगी खुद में आप अकेले आओगे, फ्यूचर में शादी होंगी, बच्चे होंगे, ये सुनो, उनको घटिया रखना चाहोगे कि अच्छा रखना चाहोगे? सिर्फ संख्या के लिए प्लानिंग रखने पास, कुछ भी करो संख्या बढ़ाओ। हेलो, क्वालिटी होने के लिए प्लानिंग करना है। यार पीछे बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग की नहीं की। Am I good enough? पर आगे बढ़ने से पहले just to tell you, कितने लोगों को अच्छी पर्सनालिटी चाहिए? Can I see hands please? Right? पहला फंडा, make your PPTs awesome. Make your PPTs awesome. Look at my PPT. सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी ओरल कम्युनिकेशन है। अगर आप आपकी पीपीटी घटिया बना रहे हो, इससे लोग दनादन कंटेंट डालते उसमें, इतना कंटेंट डालते। किसने बनाया पीपीटी? राइट? मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सो तालियां बजनी चाहिए अगर मैंने सही अच्छा सिखाया तो। पीपीटी बने, वाओ, फीलिंग आना, क्या बनाया देख के। तो I just give you an example. One of my students, Shika Kabra, now she is HOD of MIT Loni Soft Skill. मेरे बच्चे बड़े-बड़े कॉलेज में HODs हैं। हेलो, मैं वो लेवल पे ट्रेन करता हूँ। हेलो, तो मेरे को मेरी स्किल्स प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। I know what I am. Right? So she was doing MBA from KJ Somaiya, Mumbai. And she called me up, sir, थोड़ा टिप्स दो ना प्रेजेंटेशन के लिए। I've been fired by my teacher. अगली बार टीचर की गाली से पहले अच्छा काम हो जाना चाहिए। Respect college teachers. सबसे गलत करते हैं हम, हर बार प्रॉब्लम दूसरे की ओर दिखाते हैं। पहले किसको सुधारना है? दूसरी गई, उन्होंने सुविधा दी थी, नहीं दी थी, मैं मेरे रास्ते निकालूंगा। 99% उंगली किसके पास चाहिए कि मैं मेरे को सुधरना है, उनका ठीक है, वो देंगे ठीक, वो जितना देंगे उस पे खुश है क्या तू? तो बात अलग है, फिर ये सेशन तुम्हारे लिए नहीं। पर अगर तुमको तुम्हारे हिसाब से सिस्टम चाहिए तो तुम्हारे हिसाब से स्पीड चाहिए रहेगा दोस्तों। उसके लिए उनको दिमाग मत रखो, अपन अपने हिसाब से सिस्टम क्रिएट करेंगे। Winners don't do different things, they do things differently. उनको जीतना है ना तो अलग चीजें मत करो, पर चीजें अलग तरीके से करो। कोडिंग सीखना है तो सिर्फ सीखना नहीं है, उसे लाइव प्रोजेक्ट में 4 लोगों को बेच के चिपका के आना है। मंथली 1000 रुपया दे दो, अभी 4-4 हजार का चालू हो जाएगा, अगले साल और 4 कस्टमर, 8-8 हजार। और कंप्यूटर इंजीनियर हो तो सीधा लॉजिक जुड़ रहा है, करते बच्चे प्राइसरी के, मेरे पास एमसी के लिए आ रहे बच्चे कर रहे प्रोजेक्ट, टाइम प्रोजेक्ट। तो इंजीनियर एमसी वाले कर रहे हैं, बीसी वाले कर रहे हैं, इंजीनियर तो कमा सकते, बहुत इजी है, प्लानिंग होना चाहिए। यस नो, बट कमिंग बैक टू नाउ, नेक्स्ट टाइम आपके पीपीटीज में दम होना है, बॉस मैं खड़ा होना, क्वालिटी स्टाइल सब अच्छा है। यस नो, कोई भी क्लटर है क्या? मेरा लोगो है गड्ढा क्लासेस का, टीचर फैक्ट्री मेरा नया प्रोडक्ट आ रहा है और मेरे को जो पॉइंट हिट करना है बस। जस्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, फ्रंट दबाते रहो, तुमको जस्ट दिखाता हूं पीपीटी क्या क्वालिटी पे बना है। चले दो नेक्स्ट, देखो अरिथमेटिक्स के रिलेटेड बात करने वाला हूं मैं नेक्स्ट। ग्रुप डिस्कशन पे, पर्सनल इंटरव्यू पे, इधर एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको समझ नहीं रहा है, समझना नहीं समझ रहा है। क्वालिटेटिव नेट बड़ा चाहिए और सेंटर में चाहिए। अरे तुम इंटरनेट की दुनिया में हो रहे, इतने फंडे देते लोग, जाने का गूगल का सही इस्तेमाल करो, यूट्यूब का। कितने लोग एक काम करेंगे? आज मैं तुम्हारा कांटेक्ट नंबर लेके जाने वाला हूं, तुमको मैसेज भेजूंगा,
मुझे YouTube पे से वीडियो भेजने हैं आपको लिंक कि सर ये YouTube में पीपीटी अच्छा कैसे बनाए ये सिखाया है। इतना ढूंढना है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो दोस्तों, बहुत कुछ तुम्हारे हाथों में आ जाता है। और तुम तो कंप्यूटर वाले हो, इतने खुखार हो, अब AI आ गया बॉस, शॉर्ट बैठने वाला है। एवरेज लोगों की जिंदगी नहीं रहने वाली, मैं वापस बता देता हूं। दो एक कैटेगरी, एक टॉप होशियार और एक झाड़ुआ। You decide what kind of people you want to be. I am not kidding. मैं मजाक, मतलब AI डेंजर है क्या ना? मैं AI को यूज करने वाला हूं, ना कि उसके कारण सफर होने वाला हूं। ये आपको सोच क्लियर करिए। Let's just move on, go on. Best. Now look at it. Psychology क्या होनी चाहिए? Next, आगे बढ़ते रहो। How's PPT? Good. ठीक है। Next. कुछ भी इरिटेटिंग लगता है उस टाइम। So next time PPT करेंगे और सोचो कि उस PPT पे तुम्हें जज करने वाले हैं और तुम्हारे साथ IIT का बच्चा उस टेक फेस्ट में तुम खड़े हो और तुम्हारी PPT घटिया है, तुमको जीतने के चांस है कि उसको। तो पहला लर्निंग जब मैं खड़ा हूं स्टाइल और क्वालिटी में खड़ा हूं, कैसे सीखेंगे? टेक्नोलॉजी की जरूरत है। PPT अच्छा करना है, एक घंटे का रिसर्च होता है। Shall I share a story with you? कैसे टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं? एक शॉर्ट स्टोरी। दिस इज स्टोरी 2010। मैं जलगांव में आया था, उसके पहले मैं टाइम पुणे, टाइम मुंबई पढ़ा चुका हूँ। IITs के बच्चों को एप्टीट्यूड, कैट्स, इंग्लिश सब पढ़ा चुका हूँ, राइट? सो आई एम टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय मेजर। कुछ नहीं था इसलिए टीचर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आपको लग गया होगा कि मैं स्किल्स अलग है मेरी, फील हो रहा है नहीं हो रहा है? यस नो? पहले भी देखा होगा आपने। तो स्टोरी ऐसी है कि मैं जब इधर आया ना, तो एक आर्ट्स सॉफ्टवेयर बोल के कॉमर्स वाले बच्चों को नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। लड्ढा पे समझा बहुत। वी टीच ऑलमोस्ट 2500 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। पूरा हमारा लड्ढा था, जितना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, जिसमें अकाउंटिंग हमारे मेन सब्जेक्ट है। मैं आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ये सारी चीजें मेरा अलग बैठ, ठीक है? तो अब 3 बैचेस होती थी टीवाई का, और हर बैच में 100-125 बच्चे थे। तो 60 लड़कियां 60 लड़के। तो मैंने सोचा कि भाई इनके, और आर्ट सॉफ्टवेयर है तो प्रैक्टिकल डेमो देने पड़ेंगे, तो थ्योरी तो सिखा दी। मेरे पास उस समय प्रोजेक्टर नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि 3 बैचेस हैं, बॉयज का सेक्शन अलग, गर्ल्स का अलग, ऐसे करके 6 सेशंस में हफ्ता भर प्रैक्टिकल दूंगा, उन्हें थ्योरी भी और प्रैक्टिकल दोनों का मालूम। मेरे पास प्रोजेक्टर उस समय नहीं, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कोई प्रोजेक्टर होगा क्या? उसने हाँ ये नंबर, मेरे को नंबर आया, मैंने कॉल किया, भैया मेरे को प्रोजेक्टर लग रहा है। बोले मैं कल आऊँ। ठीक, कल सुबह 10 बजे आना है। पता नहीं मेरी क्या अच्छा हो गई। दिस इज 2010 एंड टॉप, राइट? क्या अच्छा हो गई? मैं बोला यार प्रोजेक्टर होता क्या, स्टडी तो करें। व्हाट इज प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर काम कैसे करता है? अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टर क्या है? व्हाट इज ल्यूमेन? ल्यूमेन पता है क्या होता है? यूनिट मेजर लाइट इंटेंसिटी। और क्या बात है, तालियां कीजिए। दुर्गेश जी एकदम सही। ल्यूमेन इंजीनियर्स हैं, हम अलग अलग चीजों के यूनिट्स तो पता ही होने चाहिए। लॉजिकल पीपल है भैया, प्रोफेशनल टेक्निकल पीपल है। हेलो दुर्गेश जी, एक्सीलेंट बॉस। सो ल्यूमेन मुझे भी नहीं पता था, सॉरी, बट मैंने जब उसको रिसर्च किया तो ल्यूमेन इज लाइट इंटेंसिटी मेजर। इतना ब्राइट है वो ल्यूमेन से। वो जो क्रिकेट में देखा है ना आपने कि बैट लाइट आता है तो क्या चेक करते रहता है उसकी, उसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म में ल्यूमेन चेक करते हैं, ठीक है? कितने ऐसे ल्यूमेन होता है प्रोजेक्टर का, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टर होते हैं, फलाना ढिमका डाला। तो लास्ट में एक और चीज करते हैं, नया प्रोजेक्टर खरीदना है तो कितने का? तो लिस्ट आ 25,000, ठीक। फिर आया बंदा दूसरी, फिर मैंने पहले उसको पूछा भाई कितने ल्यूमेन का तू प्रोजेक्टर देख, उसके एक्सप्रेशन ही देखने थे एकदम, क्योंकि जनरली लोग प्रोजेक्टर मांगते तो प्रोजेक्टर 2 बोलते, टेक्निकल क्वेश्चन कोई पूछता है तो पढ़ के आया था, उसको पहले शॉक हो गया। फिर उसने बोला थोड़ा सा उसको एक, बोले सर 2200 ल्यूमेन का। सच्ची बताओ मुझे आज भी नहीं पता 2200 ल्यूमेन मतलब कितना बड़ा है। बोला दिन के समय विंडो खुली रहेगी, हाँ 2200 में काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक
2200 यूनिट पे दिन पे प्रोजेक्टर चल जाता है। तो पहले बता करें, फिर बात हुई, मैं बोला भाई और डिस्कशन हुआ, फिर मैंने बोला यार देख मेरे को ना 7 दिन का प्रैक्टिकल लेना है। कितने दिन का? 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का, और रोज का दिन भर लगेगा। रेट बता। उसने बोला सर देखो ऐसे हम 2500 रुपए दिन का चार्ज करते हैं, बट सिंस तुम्हें 7 दिन का चाहिए और आपको खुद को प्रोजेक्टर सेटअप करते हैं सब कुछ आता है, तो मैं दिन का 1500 दिन का, तो हफ्ते का कितना होगा? 10,500। अरे वाह मैथ्स अच्छा है देवेश, याद है, ठीक है। सो 10,500 मैथ्स का टीचर हूं मैं, आई टीच मैथ्स एक्सेलेंट है ना, बहुत मजा आएगा मेरे साथ। तो एप्टीट्यूड प्रिपेयर करोगे तो चक्कर आएंगे, क्या बोलते हो, ठीक है। सुप्ता मैथ्स चालू हो गया, मतलब नया प्रोजेक्टर आता है, कितने का है? 25 साल। एक सब्जेक्ट सिलेबस में आया तो कम से कम कितने साल रहता है? 5 साल रहता है। ये सुनो, 1 साल का लग रहा कितना है मुझको? 10,000 पकड़ लो, 500 छोड़ दो। ये सुनो 5 साल का लगेगा कितना? मैंने क्या करना चाहिए? मैंने करना क्या चाहिए? भाड़े से लेना चाहिए कि ले लेना चाहिए? ले लेना चाहिए। मैंने क्या किया? नहीं, यानी ले लेता तो अच्छा रहता, उतने पैसे भी बच जाते, बट लिया ही नहीं। बट मैंने ये कैलकुलेशन उस प्रोजेक्टर वाले को समझाया, ये कैलकुलेशन उस प्रोजेक्टर वाले को, अब तुमको समझा इसे उसको भी समझ। ये सुनो क्या बोला सर, तुमको जैसे लगता है 3,000 रुपए दिए थे, सिर्फ 1 घंटे के गूगल से मैंने तुमके लिए 7,000 रुपए बचा लिए, और बहुत सारे फायदे थे। टेक्निकल नॉलेज तो सबसे पॉश होना चाहिए। खड़े हो गए तो गोदावरी का बच्चा सबसे बेस्ट, ना ISO भी टिकेगा, ना SSB की, ना गवर्नमेंट, गोदावरी सब टैलेंट ने तो अपने को कोई नहीं किया। अग्री अग्री, ये सोचो नहीं पाएगा। इसके बाद PPT को थैंक यू पे मजा स्टार्ट कर जाओ। अब जस्ट टू शो यू कितने लोगों को पॉइंट समझा PPT अच्छा होगा। AI का पूरा इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज लेके रखना है उसको, कैसे होगा उसका भी मैं प्लानिंग दे सकता हूँ। कितना सुनना है मुझसे, लेना है, लेना चाहोगे, हर चीज पे मैं बांट सकता हूँ, चॉइसेस ही हो। बट फिलहाल जस्ट टू शो यू कि तुम्हारी अकल बहुत थर्ड क्लास है, राइट? कॉमन सेंस कुछ चलता विद द गेम। तो जस्ट सर गो टू नेक्स्ट, वन मोर नेक्स्ट, इसे 2 ओके, mine is 1 again. हाँ 3 1 again 2 2 1 3 good 10 रुपए, राइट? और नकली पैसे तो 10 का 50 का 10 का 100, 10 का 100। तू खेलना चाहेगा? तू खेला है पहले? अभी हाँ ट्राई किया? गेम चेंज, गेम, पर ठीक है देखते हैं। हॉस्टल में रहता है फर्स्ट ईयर के साथ, बोलना ही नहीं। चल ठीक है खेल के देखते हैं। बुरा लग रहा है मेरे को, 10 का 100, 10 का 100, चल ठीक है। तो सर स्टार्ट इवेंट पे ठीक करें। 2 लोगों के बाद मेरे को मेरा पॉइंट तो प्रूव करने की, हाँ
गर्ल्स में से एक जन कोई इस चश्मे वाली दूसरा दिख रही एक किरण नो योर नेम मैम प्राची मैम के साथ 10 का 100 आप शुरू करोगे में हाँ सर 1 I am also 1 मैं भी 2 तू बोल मैंने कितना लेना चाहिए ये तिलक वाले हाँ 3 सर 3 उसने 3 बोला है मैं 1 लूंगा 1 हेलो 1 कितने लूंगा मैं 10 रुपए हेलो राइट अब मैं आपके साथ खेलना पसंद करूंगा बट कहानी थोड़ी चेंज और चलें 1 ये कमीना दिख रहा है मेरे को हाँ ये कुछ तो कमीना मतलब ठीक 5 रोते बैठ 5 तो हाँ बराबर आप ठीक ये भी 5 3 लेगा 3 बोल रहे मैं कितने लूंगा रे चल निकाल रहे 10 रुपए निकाल रहे अरे तेरे को लगा कुत्ता छोड़ूंगा मैं कितने 5 बोलो क्या लगता है तुमको ये जीतने वाला है मेरे साथ कि हारने वाला ये जीतने वाला है कि हारने वाला है बोलो हाँ गारंटी हारेगा लगा रही 1000 हाँ हेलो वो जीता हो हारो हारो 3 अलाउड है ना 1 to 5 मेरे पास बोल रहे भाई कितना ले रहा तू हाँ बोल रहे मैं कितना लूंगा मैं ओ दे लो वो तेरे चश्मा पकड़े बोल रहे किसको लगता है अपनी बुद्धि चलती है कम ऑन हाइपर या कॉमन सेंसिकल देवेश बोल रहे वापस दो इसको आप दोनों मिलके अगले 2.5 साल को सही डायरेक्शन में लेके जाए एक बेटर डिसेंट इंजीनियर बन सकते हैं यस नो So let's see, you all versus me 5 का पकड़ नहीं पा रहे हो तुम 5 के चले 1 to 5 चलो you all versus me फिर जिसको लगता है सर मैं बेस्ट इंजीनियर हूँ आ जाना बेटा चलेगा नहीं चलेगा हाँ चलो full start you all start or shall I start I start you start तुम्हारी लीडर नहीं
डिसाइड करो कितना लोगे। अच्छा लड़की बोली तो चालू देखो कभी भी ग्रुप में खेलना नहीं, जिसका आवाज तगड़ा है वो लीडर बन जाता है, वो चला। देखना तुम्हें अगले राउंड में दिखेगा। मेरा वन, हाँ बोलो, अब बोलो सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो। 3 6 चलो 3 डाल बोलो। तुमने पीछे बन गया, मैंने बन गया। तुमने 3 दिया, इस बार मैं क्या दूंगा? मैं भी 3, मेरे भी 3 कर दे। अब रुक जाओ, रुक। तुमको लगता है तुम जीतने वाले हो? हारने वाले हो, राइट? जो पॉइंट है वो रेस आपके साथ जिंदगी गेम पहले ही कर चुकी थी। आपको लगता है आप गेम खेल रहे हो, सॉरी आपके साथ कार्यक्रम पहले हो चुके रहते हैं, आपको पता नहीं। आई गिव यू सेकंड एग्जांपल आफ्टर दिस। और अगर एजुकेशन का सही पावर जानते हो तो पहली चीज जो हमारे देवेश ने बोली, टेक्निकली बहुत परफेक्ट बनना है, और दूसरा कॉमन सेंसिकली बेटर होना है, जिससे सिस्टम में के बहुत सारे मगरमच्छों से हम बच सकते हैं और अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। दो चीजें अच्छी करनी है, टेक्निकल नॉलेज को जो हम बिल्कुल भावनी करते बेस्ट करना है, और कॉमन सेंस सुधारना है, राइट? अब बोलो आपका डर है, यू डिसाइड, आप हो। ये सबसे सिंपल तरीका होता है लोगों को झगड़ा करना। करो रे झगड़ा, मेजॉरिटी में कितने लोगों को पास सकते हैं हाथ पर? और 4 अच्छा ठीक है, 5 वाले कितने? 5 कर दो रे। अब जब हारते ना तो बकरे को गो बकरा बनाएगा। इसको बोलो कितने दूंगा मैं? सब लोगों का 10 की जरूरत है। चलो इतने लोगों को समझना है, बस अब मैं गेम कर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है गेम तुम कहाँ हार रहे हो? एंड में हार रहे हो? स्टार्ट में हार चुके हो तुम। Just small common sensical things and make your life smarter. अब बोलो मेरी पर्सनालिटी कैसे दिख रही है? सही मानना मेरे से दिखना। लो अब बोल रहे कैसी है? भारी ना? अब बोल भारी। थैंक यू। चलो अब लास्ट के 2, तुमको क्या लगता है कौन जीत सकता है? अदरवाइज आई शो यू कि लोग अपने साथ गेम कैसे करते हैं और अपने उससे कैसे बचना। कल के सेशन का एजेंडा लाइफ के अगले 2.5 साल के गोल सेटिंग और बेटर इंजीनियर बनने के डायरेक्शंस क्या है। चलेगा नहीं चलेगा? अटेंड करोगे कल का सेशन? इससे भी औसम होगा, राइट? नेक्स्ट कौन दो लोग? पर अब गर्ल्स में से एक चाहिए मुझे, थोड़ा सा मजा आएगा। हारने में भी मजा है, हार के भी जीतने वाले लोग क्या कहते हैं? अरे वाह, डायलॉग ही अच्छा लगता है। बाजीगर नहीं कहते, हारा वही कहते हैं। यस मैम, हाँ नाम प्लीज। वैष्णव मैम, आप और मैं यू स्टार्ट और सर यू स्टार्ट। 3 चलो इसको जीताओ या मैं जीतूं? मैं जीतूं मतलब दुश्मन है तेरी, है ना? राइट? इसे बोलते हैं ड्रामा। ये जितना ड्रामा कर रहा हूं उसमें सारे कैलकुलेशन कर लेना। एक्चुअली कैलकुलेशन मेरे पहले ही रेडी थे, जब गेम के पहले रेडी थे, बट आप जितना भी चेंज करोगे 1 2 3 4 5 6 7 मैं ही जीतूं। हेलो, सो मैडम ने लिए 3,
मैं आपसे बढ़ना चाहूंगा, मैं आई गो फाइट कर फाइट। यस, हाँ 1, मैडम सेज 1, आई अगेन गो 5, मेरा वापस 5। मैं बोला था वो उसको तुझे लात मारनी, उसको मारना तूने, है ना? ये बोला इसको हराना है मुझे। ए 2 और बोलो नेक्स्ट को मैं कितना चूज करूंगा रे? हाँ कितने चूज करूंगा मैं? 4 चूज। ओ मैडम 10 रुपए। ओ वैष्णवी मैम, राइट? अब 1 मोर लास्ट। देवेश को बोल रहा है, देवेश को सारा बोलते, देवेश को वो ऐसा लग रहा है उसके बोलने से मेरे को ऐसे गेस हुआ। पढ़ता है क्या तू? पढ़ा बोलता। रियलिटी चेक थोड़े फार से मजा नहीं। कितने लोग मानते हैं इस बात? अगर अपने को प्लीज इंटर्नशिप के लिए बिफोर पासिंग आउट इंजीनियर 30,000 महीना डूरिंग सिस्टम सेट करने पड़ेंगे, उतना होशियार होना पड़ेगा, उतना कॉलेज आज के बाद मेहनत करना पड़ेगा। यस नो, और सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है दोस्तों, सबके लिए। अब हमने सोच ही नहीं बनाई पहले, तो सोच ही नहीं तो रास्ते नहीं खुलेंगे। अब एटलीस्ट मेरे आने के बाद मेरे को एक आज का एजेंडा है, एटलीस्ट तुम्हें सोचने पे मैं मजबूर करूंगा कि नहीं भैया अगले पास आउट होते होते मेरा विजन मेरे को क्लियर थी कि मुझे क्या करना है। इतना भी मेरे सेशन से हो गया, अपने सेशंस वसूल हो गए। यस नो, यस नो, ठीक है। वन मोर लास्ट चांस एंड whoever, whether Devesh or anyone else, would you like to, sir? Name, can I know you? Prajwal. One of my student Prajwal Manyar got into KJ Somaiya first attempt में 10 आयन कॉल से दोस्तों उसको one of the sincerest of the lot। अच्छी क्वालिटी ना। एक और लाइन लिखना चाहूँगी, राइट? एक और बहुत बढ़िया लाइन। To inculcate good quality requires maturity. To inculcate good quality requires maturity. अच्छी क्वालिटी लाने के लिए ना खुद ब खुद आती नहीं है भैया, ये क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं, कॉन्शियसली उस पे काम करना पड़ता है, सोच समझ के काम करना पड़ता है। अच्छी क्वालिटीज खुद ब खुद आती हैं, राइट? धिंगाना करने के लिए मैच्योरिटी लगती है कि डायरेक्ट चालू होता है? धिंगाना करने के लिए डायरेक्ट चालू होता है कि मैच्योरिटी लगती है? डायरेक्ट। अच्छी क्वालिटीज लाने के लिए क्या लगती है? मैच्योरिटी, विचार लगते हैं कि नहीं भैया। सबसे एग्जांपल, गिव रिस्पेक्ट टू टीचर्स वेदर यू लाइक इट और। सबसे पहले क्वालिटीज की मैं बात कर रहा हूं, गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, भले वो ज्यादा कमा रहे हैं या अरे दुनिया दिखा रहा है, इससे बड़ा क्या काम किया हो। बहुत सारे लोग इधर भी मिल जाएंगे जो चलते चलते माँ बाप को बोल देते तुम्हें क्या समझता है। सॉरी, सबसे डेंजरस है रिस्पेक्ट और सुनना ना सुनना, ये दोनों अलग चीजें होगी, समझ रहे हैं? और मैच्योरिटी क्या है कि उनके पॉइंट को समझो, तुम्हारा भी पॉइंट रखो और विन विन पे जाओ। पर बिंदास इतने बच्चे, तुमने क्या किया मेरे लिए, इतने काउंसलिंग आते हैं, मैं क्या बताऊं मेरे आते बच्चों को। बहुत बुरा लगता है जब चलते चलते बच्चे माँ बाप को कुछ भी बोल देते हैं। सॉरी, गुड क्वालिटी रिक्वायर्स मैच्योरिटी, गुड बिहेवियर रिक्वायर मैच्योरिटी। ऑटोमेटिक आती। अभी मेरे स्टूडेंट का फोन था, वो एक अन्ना लीलावल के कॉलेज है उधर, वो सर जब मोदी जी का कुछ सेशन करवा रहे थे तो मैंने उसको फोन किया, सर कैसे जाऊँ? मैं बोला फॉर्मल पहन के जाना, टाई के साथ। कॉलेज के बाहर गए कोई इवेंट में तो गोदावरी की टाई और प्रॉपर ड्रेस कोड चाहिए और डंका बजा के आने का उधर की भाई हम गोदावरी। हेलो, मैं रिप्रेजेंट करता हूं और आई विन। एक इवेंट रायचूर का जीतो, एक एसएसबीटी का जीतो, एक यूनिवर्सिटी का जीतो, कहां भी आया? अरे यार इस साल बड़ा गोदावरी भयंकर कर रहा है, इसका नाम बनता है। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि रिक्रूटर इधर उधर जाने से पहले किसका बच्चा उठाता है। हर एक को अच्छे बच्चे चाहिए तो पता होना चाहिए ना कि किस
कौन से कॉलेज के बच्चे अच्छे हैं। वो ऐसे नहीं होते, बहुत सारे टेक फेस्ट इवेंट्स फलाना डिमका, आई विल शो यू दैट आल्सो टुमारो, राइट। एक दिन की काउंसलिंग में ट्राई करो, अच्छी क्वालिटीज लेने के लिए मैच्योरिटी अपने अंदर लाने के लिए मैच्योरिटी अपनी दोस्तों चलते चलते अच्छी क्वालिटीज बनती। रिस्पेक्ट विमेन बहुत बड़ी क्वालिटी है, चलते चलते इतने लोग हैं जो चलते चलते लड़कियों को छेड़ते हैं। To have a good quality requires maturity। और सिर्फ बॉयज के लिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स के लिए भी इतना ही वैलिड है। अच्छी क्वालिटीज अंदर लाने के लिए मैच्योरिटी लगती है, चलते चलते आती। इट वैलिड फॉर ऑल बोथ द जेंडर्स, ह्यूमन बीइंग के लिए। अदरवाइज हम एनिमल्स हैं। अगर हमने एक अच्छी क्वालिटी इनकलकेट नहीं की तो हम क्या है, एनिमल्स हैं। So understand, you want to be a human or just an animal? Choice is yours, right? One more time, let's प्रज्वल जी से मेरे को किस्सा याद आया, और प्रज्वल जी से इसलिए याद आया, वो बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 9 कॉल्स रहे थे। एक कोई भी आया में घुस जाओ, पहला सैलरी 18-20 लाख रुपए का दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू हम क्रैक नहीं कर पाए, उसका पेशेंस टूट गया तो ये केजेस हो गया, पर उसका नाम प्रज्वल था इसलिए मुझे वो कनेक्ट हुआ वहां से, ठीक है। उसकी क्वालिटी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। भैया शाम को 8 बजे मोबाइल फोन मम्मी के पास दे देता था, 8:30 बजे, और दूसरे दिन शाम को 8 बजे देता। ऐसा उसने 6 महीने किया। पहला टेंडर रिजल्ट, तुम किसी से डब्बू नहीं हो, तुम किसी से डब्बू। प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी एनर्जी तुमने भटका के रखी। इस पॉइंट पे मैं कल से शुरू करूंगा, राइट। वो बंदे का मेरे भैया मोबाइल चुपता के रखने से, बोलो मोबाइल चुपता के रखने से, यस नो। और कितने लोग कॉन्शियस यूजफुल यूज करते मोबाइल का, बढ़ गए गलती से वो घुस गए रील में कि 2 घंटे रील्स ही चलते रहते। फिर वो लेडीज कुत्ते को गोल गोल घुमा रही है ना, उसको घुमा वे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया इतनी वास्ट है, दुनिया इतनी वास्ट है कि अगर हर चीज समझने जाओ ना 1000 जन्म भी कम पड़ेंगे। कितने जन्म? तो हमें हर चीज में मास्टर नहीं बनना है, बिकम अ मास्टर ऑफ। एक चीज में बाप बन जाओ, बाकी चीजें सिस्टम में आती है। तो कंप्यूटर और कोडिंग में बाप बन जाओ, धीरे धीरे दूसरी चीजें इनकलकेट हो जाती है। मैकेनिकल इंजीनियर्स और टेक्निकल नॉलेज में आ जाओ, मेंटेनेंस में आ जाओ, और तगड़ा पैसा कमाओ। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है सिस्टम में। स्किल्स लाने के लिए मैच्योरिटी लगती है, और 1000 चीजों में एनर्जी नहीं डालना, जिसमें जरूरत है उस पे एनर्जी डालना। फिर मुझे ऑटो कैड की जरूरत है, आई डू ऑटो कैड। कटिया की जरूरत है, आई डू कटिया। एंगुलर में मुझे स्किल्स लाने, आई डू इट। एडब्ल्यूएस के सिक्योरिटी प्रोग्राम्स मुझे सीखने, आई डू इट। एआई पे टैलेंट लेना, आई डू इट। कॉन्शियस एफर्ट, बट वो मेरे करियर ग्रोथ का काम का है। भाई वो कुत्ता गोल गोल घुमाने वाला रील्स में मैं जाने नहीं चाहूंगा। तो एक छोटा सा रूल करते हैं, एवरी गुड क्वालिटीज रिक्वायर्स मैच्योरिटी। यस नो, मेरा पॉइंट वैलिड है गलत है? यस नो बोलो, राइट। एक मैच्योरिटी पॉइंट दे दूं, करोगे? दिन का 2 घंटा, कितना घंटा? सिर्फ 2 घंटा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारा रूममेट भी नहीं, ना बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना मम्मी, ना पापा। वो 2 घंटे तुम और तुम्हारी स्किल्स, सिर्फ दिन का 2 घंटा, और वो फिक्स टाइम कर देने। फिर कितना भी अर्जेंट हो, बाकियों को टरका डालना। फिर अगर तुमको लगता है कि दोस्तों के साथ शाम को पिक्चर जाना है, वो टाइम नहीं सेट करो, तो वो 2 घंटा सेल्फिश हो जाएगा। जैसे श्री रविशंकर जी बोलते हैं, पहले किसको फ्री करो? खुद को फिनेंशियली फ्री करो। इतना होशियार हो जाओ कि पैसा आए। पैसे से ही काम होते हैं, जो काम पैसे से होते हैं, पैसे से होते हैं। यस नो? हेलो, पहले औकात बना लो कि महीने के 25,000 कैसे के मैं लिखो, और वो 2 घंटा दिन का दे देना उस काम के लिए।
आप रियलाइज करोगे 6 महीने बाद काम करने शुरू होता है, एक दिन में नहीं आएगा। इफेक्ट ग्रेजुअल होता है, इफेक्ट फट से आता है क्या 6 महीने, साल, 2 साल लगने दो जो लगना है, पर वो 2 महीने डालना है। और इसलिए प्रज्वल मुझे क्यों अच्छा लगा, मेरा स्टूडेंट 6 महीने मोबाइल रख दिया, बहुत सिर्फ आधा घंटा लेता था। मोबाइल छोड़ना आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी है। हेलो, सो लेट्स हैव दिस क्वालिटी गोइंग हियर। अग्री बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? 2 घंटा बोल दो तुम एक फील्ड में, 3 महीने बाद बाप बन जाओगे आप उस फील्ड के, इतने होशियार हैं हम सब। एनर्जी बढ़ा के रखी हुई हमने हमारी। एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल में, याद है क्या आपको? लेंस वाला बिंग कागज घ्यायचा, कितने लोगों ने किया? कैन आई सी हैंड्स? यस और नो? आई गिव जस्ट ब्यूटीफुल एनालॉजी, अच्छी लगी तालियां बजा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, राइट? सही ज्ञान दे रहा हूं। हवा में है ना, तो ऐसा टाइम चूज करो कि वहां कोई डिस्टर्ब करना चाहे, वो 2 घंटा तुम और तुम्हारा रूम या लाइब्रेरी सेट कर दो, तो 2 घंटा तुम और लाइब्रेरी। या मॉर्निंग रूटीन में सब 8 बजे उठते, 5 से 7 अपना टाइम, और वो 2 घंटा फिर किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो अपने को डिस्टर्ब नहीं होना। और इमरजेंसी छोड़ो, इमरजेंसी इज छोड़ो। पॉइंट समझा? कर देना दोस्तों, कहीं से भी निकल जाओ। ये जो 25-30 सोच रहे हो उससे कहीं गुना ऊपर होगा। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है हर फील्ड में, पागल हो जाओगे। माथा भागना शुरू हो जाता है, मोबाइल से तुम मंदबुद्धि हो जाते हो, वो जितना दिखाता है उतना ही करते हो। खुद का चलेगा ना, हर एक जन होशियार, हर एक जन करना चाहूंगा। दिस इज एक्चुअल प्रोग्राम, टुमारो आई विल शेयर दैट, बट 2 घंटे आई विल कम बैक टू लेंस एक्सपेरिमेंट। पेपर होता है, क्या करते हैं? लेंस का लाइट में ले जाते हैं, प्रोफेसर लाइट में, यस सुनो। फिर क्या करते हैं? उसको ऊपर नीचे करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं। उसका क्या सेट करते रहते हैं? क्या बात है, क्या सेट करते रहते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ? कि जो रेज होते हैं ना, एक जगह पे लेंस के कारण कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज बोले तो आप कन्वर्ज आता मराठी से क्लियर, हां, एक जगह पे एक पॉइंट पे आते हैं, बट वो पॉइंट पहले बड़ा रहता है, हम ऊपर नीचे करके उसको एकदम सेट करते हैं, फिर वो एक पॉइंट आता है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? हैव यू नोटिस? आप लगती वहां पे, यस और नो? नाउ सी द सेम एग्जांपल विद रियल लाइफ एनालॉजी। हमारी एनर्जी ना अनलिमिटेड नहीं दोस्तों, लिमिटेड है, पर हमने उसे इतनी जगह बांट के रखा है तो आग लगती नहीं। दोस्तों के साथ टाइम पास, धिंगाना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जी, गेम्स, गेम्स भी अच्छे हैं, गेम्स के लिए मैं अगेंस्ट नहीं, गेम्स के लिए मैं अगेंस्ट नहीं। एनीथिंग व्हिच इज एडिंग वैल्यू टू योर पर्सनालिटी इज फाइन फॉर मी, राइट? सो डूइंग सम सॉफ्टवेयर कोडिंग चलेगा मेरे को, राइट? कोई कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे हो वो भी चलता है, क्योंकि इट्स एडिंग वैल्यू टू योर पर्सनालिटी। यस और नो? एनीथिंग वैल्यू एडिंग टू पर्सनालिटी है ऑन, एनीथिंग व्हिच इज जस्ट किलिंग योर टाइम, टाइम नहीं भैया। मैंने कॉलेज शुरुआत की थी, तुम्हारे पास क्या नहीं है, बैठे ट्रेन में कि डेस्टिनेशन कब आएगा पता भी नहीं चलेगा, कब फाइनल ईयर में पहुंचोगे पता नहीं चलेगा। हमको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं, इस सेमेस्टर में क्या, अगले सेमेस्टर में क्या, अगले सेमेस्टर में क्या, और वो एग्जीक्यूट कर देना, बस 2 घंटे की प्रैक्टिस रोज, फाइनल ईयर तक कैसे कहीं निकल, कुछ अलग नहीं करना। सक्सेस इज नॉट हाई फाई मंत्र, सक्सेस इज गोइंग बैक टू बेसिक्स। बहुत 10 चीजें करना है सक्सेस नहीं होता है, एक चीज में बेस्ट करना। तो हम क्या करते हैं, सब इतनी एनर्जी डाल दिए, दोस्तों ने बोला एंजॉय करना है कर लिया, फिर ये करना है वो करना है वो करना है वो करना है, बट फिर मेन जो ग्रोथ वाला चीज है उस पे टाइम देने के लिए क्या नहीं बचता है? कॉमन सेंस क्या है? इतनी जो अपनी एनर्जी बिखरी हुई है उसको सिर्फ कन्वर्ज करो। समझ रहे नहीं समझ रहे? और वो कैसे करना? सिंपल 2 आवर्स, दिन के 2 घंटे, कोई नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी। और ये बोलना मेरे लिए जितना टफ है ना, इजी है ना, उतना एग्जीक्यूट करना। इसलिए मुझे प्रज्वल बनिया जो मेरा स्टूडेंट है क्यों वैल्यू रखता है, बिकॉज़ एवरी गुड क्वालिटी रिक्वायर्स मैच्योरिटी। उसके पास इतनी मैच्योरिटी थी कि दिन में सिर्फ आधा घंटा, वो भी अर्जेंट मैसेज, मेल्स या बर्थडे विशेष के लिए लेता। 6 महीने किया बस, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई एम फर्स्ट, ह्यूज थिंग। 6 महीने कर लो, 18 लाख का पैकेज उठा दो, 30,000 का
ज्वाइन माय कैट कोर्स 6 महीने सैक्रिफाइस दे देना सब चीज का 20 लाख का आदमी बनाना एक गट आ जाए बोलना आसान मेरे लिए करके दिखा दो इधर की इधर बता दो हेलो बट कितने लोग कर पाते हैं 100 में से मेरा एजेंडा है 100 में से मैं 7-8 तक भी ले जाऊं मैं जीत गया मेरे को 100 में से 80 ही सुधारना सॉरी बहुत रियलिस्टिक सोचता हूं मैं 100 में से कितने 8 आप बनना चाहते हो 100 में से 8 में से जुड़ जाना 5 इंडिया का स्टैंडर्ड है मेरा इंडिया के एवरेज से तो ऊपर खेल रहा हूं ना अच्छा खेल रहा हूं ये सुनो हवा में कमिटमेंट बट मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए फिर वहां पे जो कमिट किया और बहुत सिंपल फंडे रहेंगे मेरे और तुम्हारे भी रहेंगे सिर्फ मैं हेडमास्टर की तरह हंटर मारूंगा देखिए नहीं और मेरा हंटर मारना घटिया नहीं रहता है मैं सिर्फ समझाता हूं ये सही करे गलत करे ये बचा इधर पे बचा ये कर दैट्स इट कंसल्टेंट्स बोलते हैं मेंटर्स बोलते हैं बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर देखे तुमने उनके बॉलिंग कोच होते हैं सारा इंटरनेशनल क्रिकेट में गया बॉलिंग कोच क्या सिखाएगा उसको बॉलिंग कोच सिर्फ क्या करता है बैटिंग कोच क्या करता है तुम भटक रहे हो ना तुम्हें वापस वार्न करता है इधर चाहिए बस उतना ही उसके लिए पैसे मिलते अगर आपको चाहिए कि आप लाइफ में आप भटको ना और एक जगह शिफ्ट हो जुड़ जाओ मुझसे पे फोन ये सुनो चॉइस इज योर्स कितने लोग मानते हैं सनलाइट वाला स्टोरी सही है गलत है भटके हुए अपनी एनर्जी झूठ लगता है ना सिर्फ लिखना सुबह से हम कैसा टाइम पास करते हैं कई दिन जो हमें बहुत सारा करता रहे और सबसे डेंजरस तो जो रील लगता है कब मैं भी अड़क जाता कभी कब चालू हो गया कि जूम 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 2 घंटे निकल जाते हैं अभी बंद करता अभी आता है चल और मैं अच्छा क्यों लगता मालूम है क्यों रील अच्छा लगता कोई बोलेगा हाँ हाँ नहीं सर ह्यूमन नेचर है ह्यूमन को कोई भी नई चीज अट्रैक्ट करती है मैं यही टॉप तुम्हें 2 दिन बाद दूंगा ना तो सर बोल मार समझ रहा है नहीं समझ रहा है ह्यूमन का नेचर कैसा है कोई भी नई चीज क्या करती है और अब वो रील क्या करता है दुनिया की इतनी हर चीज नहीं देता है अरे बट वो एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा उससे तेरे जिंदगी को अगर फर्क नहीं पड़ रहा मर जाओ उस रास्ते क्योंकि दिखाने को उसके पास करोड़ों चीजें तेरे को जरूरत है उसकी तो कुछ एनर्जी अगले बार अपनी एनर्जी सिर्फ मेरे जरूरत वाली चीज में पड़नी चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ अदरवाइज यू एंड अप वेस्टिंग सो मच टाइम और आपको उसका शर्म भी नहीं आएगा उल्टा आपको अच्छा लगेगा यार हम टाइम वेस्ट कर पर एक्चुअली तुम्हारे साथ गेम हो चुका है और तुम्हें पता भी और तुम ब्लेम किस पे करोगे कॉलेज में मेरे को अच्छा नहीं लगा दूसरे पे ब्लेम करना बहुत आसान दूसरे पे ब्लेम करना बहुत आसान तुमने अंदर झांका क्या तुमने समझदारी लाई क्या एवरी गुड क्वालिटी रिक्वायर्स नेचुरली लाइफ क्या हेलो पॉइंट समझ रहे नहीं समझ रहे एक और एक स्लाइड पीछे है आई जस्ट शो यू तुम्हारे साथ गेम कैसे होता है और इसलिए आपके फंडामेंटल्स अच्छे क्यों होने चाहिए नाउ क्लिक रियलिटी चेक तो दिखाया भैया सुधरना पड़ेगा यस नो अच्छे से समझाया है कुछ पॉइंट रेज किए हैं कल रिवाइज करके उससे शुरू करेंगे आगे जाओ और जाओ ओके नाउ आई एम ट्राइंग टू शो यू कि मैथ्स आपका क्यों अच्छा होना है कॉमन सेंस अच्छा क्यों होना है लॉजिक क्यों अच्छे होना है वो भी कॉमन सेंसिकल टेक्निकल मैथ्स आप सीख रहे हो M3 होगा शायद आपको अभी ये सीजन में कि हो चुका है M3 हो चुका है राइट तो टेक्निकल मैथ्स अपनी जगह काम का है ये अपनी जगह काम का एक अभी रिसेंटली बैंक वाला मेरे पास आया स्कीम क्या स्कीम थी मालूम है स्कीम थी कि सर आपको हर साल 1.5 लाख रुपए भरना है कितना भरना है कितने साल के लिए 12 साल हर साल कितना भरना है 1.5 लाख कितने साल के लिए मतलब मैंने लगाया कितने मैंने पैसे लगाए कितने हाँ कितने लाख 18 लाख लगाए फिर वेट दिखा दिया उसने वेट फॉर कितना साल 5 साल कुछ नहीं करना है
पहले 12 साल 1.5 लाख भरना है, फिर 5 साल, कितने साल हो गए? 17 हो गए। अरे पहले 12 5 कितने हो गए? 17। फिर तुम्हें पैसे लगाए कितने? 18। फिर 18वें साल से तुम्हें हर साल वो 2,68,290 ऑलमोस्ट 2,70,000 दे। कितना देगा? 270 देगा फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। तुमने लगाए कितने कितने थे? 1.5 कितने साल के लिए? 12। 5 साल उसने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। फिर अब 17वें साल से, कितने साल से? वो तुम्हें हर साल कितना दे रहा है? 2,70,000 रफली। 2 लाख रफली। चलेगा नहीं चलेगा? कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। और जब 30 साल खत्म हो जाएंगे तो सारा प्रीमियम जो तुमने भरा था 1.5 लाख जो 12 साल के लिए, कितना हो गया? वो 18 लाख। वो पूरा रिटर्न कर देगा। कैसी पॉलिसी? बहुत ही कूल है ना? ये सुनो, ऐसे आदमी को अपन लिखा ले जाएंगे, घर पे ले जाएंगे, चिपड़ा चटनी करके रहेंगे। ये सुनो, चाहे ओ मम्मी से चाय खा तुमको चू बनाया गया है। तुमको क्या बनाया गया है? कौन सा रीडर खाना यार है? एवरी गुड क्वालिटी रिक्वायर्स मैच्योरिटी। हेलो, तो चुपे समझ रहा है कि आगे बढ़ना है। हेलो ठीक है, चलेगी। ओके, कितने लोगों को समझ रहा है पॉलिसी अच्छी है? और इसको बेचने कैसे? देखो सर, जब अभी देखो 12 साल तुम भरोगे, अब तुम क्या हो, बरोबर है? अभी तुम क्या करो, इसमें डाल दो, फिर 5-17 साल तक तुम्हारा बच्चा 15 साल का होगा, 10वीं में जाएगा, उसके एजुकेशन के लिए तुम्हें क्या लगेगा? और अगले 30 साल मतलब तुम्हारा बच्चा जब बूढ़ा हो, तुम मर चुके हो। कितना वो 17 और 30 47 24 के बाद 47 किधर गया? हेलो, और तो हर साल तुम्हें 2,70,000 तो देंगे, साथ में जितना तुमने 12 साल का प्रीमियम भरा था 1.5 लाख मतलब 18 लाख, एक साथ और दे देंगे लास्ट। पॉलिसी अच्छी है? इतना सा पैसा कितना रिटर्न नहीं, जितना नहीं तो तेरे सक्सेसर को मिलेगा। हाँ, अच्छी है ना पॉलिसी? मतलब क्या गलत है पॉलिसी? मैं वही बोल रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं है हमको सिस्टम। तुम्हारे जैसे इंजीनियर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सोचो, जिसका मैथ्स नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता है, उसको तो सिस्टम में कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। एजुकेशन की रियल पावर ऐसे बेवकूफ बनाने वालों से क्या करना है अपने आप को। मेरे पास ये मेरे पास आके बैठा था बैंक वाला, ये रोज पढ़ाता हूँ, एडमिटी नाम का कॉन्सेप्ट पूरा भाई तो 4% दे। इसलिए ना आप देखो ब्लू पट्टीज है ना, तो बैंक का नाम है वो सब ब्लू पट्टी दिख रही है आपको? 4% दे रहा है। अगर वो पैसा 1.5 लाख एफडी में डालते ना, एफडी 7.5% और अगर तुम थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाओ, खुद को नॉलेज दो स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, 12% तो खाओ क्या? 4% पे तुम 98 12% का कैलकुलेशन किया था मैंने, 15 करोड़ रुपए बच गए। पर तुम क्या पिला रहे हो? उसको चूड़ा चटनी पलटी चाय पिला रहे हो। बट मेरा कहना है कितने इजीली हम क्या बन रहे हैं। तुम्हारे पैसे तुमको ही ऐसे दे रहे जब तुम कर रहे ऐसे बता रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्निकल क्लैरिटी क्या है, बेसिक कॉमन सेंस क्या है। Start respecting your fundamentals. Start getting technical knowledge of lot of technical things. तो अपने टेक्निकली भी अच्छा करना है और थोड़ा आजू बाजू का भी नॉलेज है। ये सुनो, फिर अगर आपको इसका नॉलेज है, टेल मी, मैंने उसको बोला यार तू 4% दे रहा है, उसको समझ गया इस आदमी को मैथ्स आता है। आप बोले बैंक इससे ज्यादा क्या देगी? मैं बोला एफडी में ही 7.5 आ रहा, मैं तो बैंक से मतलब रुका देना उसको थोड़ा सा।
तो ये YouTube पे डालूंगा उसको उसने गलती से वो देख लिया तो नहीं डाल सकते। हालांकि मैंने नाम नहीं लिया है बोलने का, लेकिन तेरे को मेरा एजेंडा समझ रहा है। टेक्निकल और कॉमन सेंसिकल अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक है, सिंपल अरिथमेटिक दोस्तों 11 12 8 9 10 11 12 जो कैट का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। सबसे पहले टेक्निकल नॉलेज को इंपॉर्टेंस, टेक्निक समरी भैया, रियलिटी चेक, जिंदगी में फोकस होना चाहिए। ये सुनो, जो अनप्लान्ड चल रहे थे क्या होना चाहिए अभी? प्लानिंग होनी। कल की क्लास में हाउ टू डू प्लानिंग, व्हाट आर द स्किल सेट्स टू बी इंप्रूव्ड सो दैट आपको जो चाहिए वो मिल सके। आपकी ऑटोमेटिक नेचुरल पर्सनालिटी कैसे बढ़े, इसके लिए थोड़ा ज्ञान सेशन होगा। आओगे कल? यस नो? कैसा था सेशन? तालियां बज के थैंक यू। मैं ये सेशन YouTube पे डालूंगा, मेरे लिए हेल्प करोगे? मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो। यस नो? प्लीज ओपन YouTube नाउ प्लीज। मेरे को ना सुनो सुनो सुनो, मैं टेक्नोलॉजी को YouTube को भाव देता, बट जब उसकी पावर समझी है तो पिछले 3 महीने 4 महीने से अब मैंने मेरा YouTube चैनल चालू किया है। अगर सोचो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तब करता तो मेरे आज 40 50 60 हजार सब्सक्राइबर होते हैं। किधर बनाता में गधा था मैं। टेक्नोलॉजी को भाव, AI को भाव दो दोस्तों, किधर से किधर भागोगे। बट टेक्निकली खुद को क्या करेंगे? स्मार्ट करो, राइट? अमित लड्ढा और टीचर फैक्ट्री, अमित लड्ढा और टीचर फैक्ट्री, एक ऐसा सिंबल आएगा देखो नीचे राइट वाला है ना, राइट वाला टीचर फैक्ट्री का सिंबल है। बस रिक्वेस्ट होगी सब्सक्राइब कर लो, YouTube पे मैं उसको डाल दूंगा, आपको उसके लिए मिलते हैं, ठीक है? यस नो? चलो कल कुछ करते हैं अच्छा सा सेंसिबल। एक रोड मैप दूंगा मैं, रोड मैप दूंगा कि भैया अगले 2.5 साल में अपने कैसे जिंदगी जीनी है। चलेगा नहीं चलेगा? With lot of stories and lot of good insights. Hey, how was the session? Yes or no? Short बैठा कि नहीं बैठा? फील होना चाहिए। और ये थैंक मेरे को एक रिक्वेस्ट हो, एक करोगे मेरे लिए? हाँ, ये सारा हो सका आपके टीम की हेल्प का। He wanted me to come and कान खोलो तुम। मैंने कोशिश की कान खोलने की, that's what I did। कभी-कभी लगता है किसी ने तो खोलना चाहिए। So I would request go sincerely tell him sir thank you ऐसे सेशन हो रहे हैं। मेरे जैसे हजारों ट्रेनर अच्छे एक्सपर्ट ट्रेनर है, अलग अलग नहीं है, ढूंढो सबको सर ये ट्रेनर को लाओ। टेक्नोलॉजी के गाइड तो सर तुम कंप्यूटर अच्छे ट्रेनर ढूंढ सकते हो पूरे इंडिया के जो आने को तैयार हैं। कल मैं स्टोरी सुनाता हूँ, देखो अगर आप सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे किधर जाओगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंजॉय द डे, एंजॉय द लाइफ, थैंक यू।